नमस्ते गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, आप आए हमें क्लास देने के लिए और सभी भक्तों को वेलकम ऑल ऑफ यू। माता जी मैं आपके इंट्रोडक्शन करूं शुरू? कितने भक्त आ गए हैं अभी? 13 थी, बहुत कम अभी आए हैं। माता जी शुरू शुरू करें? आप शुरू करिए करिए शुरू जी करिए। माता जी। हाँ, क्योंकि अभी इधर थोड़ा इंटरनेट का थोड़ा गड़बड़ है, उसको एडजस्ट कर रहे हैं। जी जी। तो माता जी सन 1995 1995 में इस्कॉन से जुड़ी हैं और उनका इनिशिएशन 1997 में हुआ है हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज के द्वारा। माता जी कॉलेजेस में प्रीच कर रही हैं और घरों में, हाउसेज में, और वो यंग गर्ल्स को गाइड कर रही हैं भक्ति में, और शादियां भी माता जी कराती हैं। तो माता जी ने अब तक 27 मैरिजेस कराई हैं भक्तों की, और माता जी आर्टिकल्स लिखती हैं और कुछ किताबों का ट्रांसलेशन भी करती हैं। और माता जी 10 सालों से तमिल भाषा में प्रीचिंग कर रही हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। और माता जी अपने पति और एक बेटे के साथ मायापुर में रह रही हैं 9 सालों से। उनका बेटा स्टडी करता है। और माता जी हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज जी के मैरिज ब्यूरो में 5 साल उन्होंने सर्विस भी दी है, शादी कराने की सेवा सेवा की है। जी माता जी। और माता जी आपने अभी लास्ट क्लास में अपना स्टडी का भी बताया था, प्लीज मैं भूल गई, आपने कुछ साइकोलॉजी क्या कुछ बताया था। अप्लाइड साइकोलॉजी किया है, पोस्ट जी माता ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी, फिर कभी जॉब नहीं किया। जी। शादी के पहले आप जॉब करती थी, फिर उसके बाद जब वक्त बन गई तब मैंने जॉब नहीं किया। जी जी, ये आप बता रहे थे आप भक्तों की सेवा साइकोलॉजी, तो क्या उसको किया है, इस्तेमाल कर। उसको भी इस्तेमाल किया साइकोथेरेपी। जी माता। तो थैंक यू वेरी मच, सब लोगों को सादर प्रणाम। मुझे ये यूके के डिवोटीज का संघ में बोलने के लिए अवसर दिए, चांस दिए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में थोड़ा सा श्री धर्म के बारे में बता के फिर हम ये जो टाइटल दिया है माता जी ने, प्रियेश्वरी राधा माता जी ने, थोड़ा मैंने सोचने लगी। तो कोई भी टाइटल हो, हमारा तो बोलना है स्त्री धर्म। तो स्त्री धर्म के बाद हम आएंगे अ, एक स्टोरी, फिर उसके बाद आएंगे हमारा टाइटल पर। ठीक है, टाइटल लगभग यही है, जब हम इसके बारे में हम बात आएंगे। ठीक है, तो स्त्री धर्म है। अभी हम सब माता जी है, औरत, नारी। हमारा कर्तव्य क्या है, हम कौन है, हमारा कर्तव्य क्या है। फिलोसॉफी में बोलते हैं हम कौन है, हम बोलते हैं जीवे रे स्वरूप हाय नित्य रे कृष्णदास। ये सभी जीव का आइडेंटिटी है। मगर हम इस दुनिया में अलग अलग शरीर में है, नारी शरीर में, आदमी का शरीर में, देवता का शरीर में, देवी का शरीर में, असुर का शरीर में, जानवर का शरीर में, पक्षी का शरीर, अलग अलग शरीर है। अलग अलग स्पीसीज में, अलग अलग शरीर में अलग अलग प्रकृति होता है। सो उसी प्रकृति के नियम के अनुसार जाएंगे तो इस इधर जी सकते हैं। उसका सिंपल एक उदाहरण देती हूँ। यदि हम
ठीक है, हम मछली को ले लेंगे। मछली का प्रकृति तैरना है ना, वो पानी में रहता है और तैरता है। यदि मछली को पानी से बाहर निकाल दें, मछली तड़पेगा। उसका प्रकृति ही ऐसा है, उसका जन्म ही ऐसा हुआ है कि वो पानी में रहे। हम लोग सादा पानी में रहेंगे तो सड़ जाएंगे, है ना। और मछली का ऐसा शरीर दिया हुआ है, वो पानी में रहेगा, ठीक रहेगा। पानी से निकल जाएगा, ठीक नहीं रहेगा। नहीं नहीं, यदि मछली सोचेगा अच्छा ठीक है, मैं तो क्यों मछली हूँ, मुझे उड़ना है, मुझे दौड़ना है, घोड़ा जैसा दौड़ना है। मैं मछली हूँ मगर फिर भी मुझे इच्छा है कि मैं घोड़ा जैसा दौड़ना है। तो संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसके लिए उसको बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, या कुछ व्हीकल खरीदना पड़ेगा। एक बॉटल में उसको, पानी में उसको, मछली को बैठना पड़ेगा, फिर उसको एक गाड़ी में बैठने पड़ेगा, फिर दौड़ना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं हो सकता है। कुछ आर्टिफिशियल अरेंजमेंट करना पड़ेगा उस मछली को, नहीं तो नहीं बन सकता है। उसका स्वाभाविक प्रकृति क्या है, उसमें पानी में रहना। उसका विरुद्ध कुछ काम करेगा, उसको बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत कुछ कुछ करना पड़ता है। एक एक उदाहरण है। ऐसे भी आप कुत्ता ले लीजिए। कुत्ता का क्या नेचर है? कुत्ता का नेचर भौंकना, बो 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 करना। मगर कुत्ता को हम ऐसा, कुत्ता यदि सोचेगा नहीं नहीं मुझे शेर बनना है, संभावना नहीं है। कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, शेर शेर रहेगा। तो ऐसा हर एक जीव का धर्म होता है। उस धर्म का विरुद्ध जब वो जीव जाएगा, तब ये जो ऑलरेडी माया देवी थप्पड़ देती है, बहुत धक्का खाना पड़ता है, बहुत अपमान भी पड़ लेना पड़ता है। आजकल औरत लोग, औरत का शरीर का कुछ नियम होता है, कुछ प्रकृति होता है। उस प्रकृति के अनुसार वो औरत जाएगी, वो सुरक्षित रहेगी, शांतिपूर्ण जीवन जिएगी। मगर उस प्रकृति के विरुद्ध में वो जाएगी तो ये मछली उड़ना जैसा हो जाता है। आप ये जो स्त्री नारी का प्रकृति, कोमल रहना, हम्म, अ, देखभाल करना, पति और बच्चों को देखभाल करना, घर को संभालना, घर ठीक ठाक रखना, और उनका ऊपर यजमान कौन है? पत्नी का यजमान शादी के पहले पिताजी है, शादी के बाद पति है, पति बुढ़ा या मरने के बाद बेटा है। ये प्रभुपाद कहते हैं। तो नारी का प्रकृति, नारी का धर्म ही उनका पिताजी के अंडर, पति के अंडर, नहीं तो बेटा के अंडर रहना है। वो नहीं रहना चाहती है, नहीं रहेगी, तो फिर प्रॉब्लम आता है। ये सबमिसिव रहना ही उनका प्रकृति है। ये प्रकृति क्यों अभी गलत लोगों के वजह से, गलत प्रचार के वजह से स्त्रियों के माइंड में हम क्यों झुकना है, ऐसा विचार आ गया। हम भी उनका बराबर है, हम उनका बराबर बन ही नहीं सकते। आदमी का बराबर औरत बन ही नहीं सकती है। नेचर अलग है ही अलग है। अलग स्पीसीज बोलते हैं ना, अलग स्पीसीज है। नारी अलग है, पुरुष अलग है, इसलिए अलग अलग प्रकृतियां हैं। उसको हम, जो औरत लोग, नारी लोग इमिटेट करने के लिए जाते हैं, तब आता है प्रॉब्लम। ये पूरा दुनिया ही गलत दिशा पर जा रहा है। गलत दिशा पर जाने जाने की वजह से सोसाइटी में बहुत कंफ्यूजन है। इसलिए
पहले तो ये सब हमारा इंडियन नारी लोगों को बताना की जरूरत ही नहीं था, क्योंकि उनका परंपरा में जो दादी माँ, नानी माँ, माँ, ससुर माँ, सासू माँ, सब लोग ये जानते थे और वही वो करते आ रहे थे। मगर आधुनिक शिक्षा के, मॉडर्न एजुकेशन के जो नास्तिकवाद अंदर घुस गया। नहीं नहीं, सब बराबर है, सब जीव बराबर है। सब जीव बराबर हो ही नहीं सकता, अपना अपना अलग है। मगर सब जीव अलग है, ठीक है, सब जीव बराबर है। ऐसा कम्युनिज्म जब आने लगा, या ये भी बोल सकते हैं, औरत के खिलाफ बहुत इनजस्टिस, अन्याय होता है इस सोसाइटी में। उसके लिए एक आदरणीय सोसाइटी रहना चाहिए। औरत को हाँ, संभालना, औरत को सुरक्षा देना, औरत को ये सम्मान देना, वो भी है हमारा वैदिक सोसाइटी में। हमारी आधुनिक सोसाइटी जो मॉडर्न सोसाइटी है, उसमें बहुत गलत फहमियां अंदर घुस के औरत को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। इसके वजह से पूरा समाज में बहुत कंट्रोवर्सीज चल रहा है। इसके लिए हम जैसे डिवोटीज को स्त्री धर्म बोलना पड़ता है, क्योंकि भक्त के समूह में भी अब औरत लोग सोचते हैं हम भी पुरुष जैसा बनना है, हम भी उन जैसा काम करना है, ऐसा एक विचार आने लगा। इसलिए हम लोगों को इसके बारे में समझाना जरूरी हो गया। तो भक्ति में भी, जो आध्यात्मिक जीवन में भी हमको, जो स्पिरिचुअल लाइफ में भी अलग अलग है। पुरुष अलग है, स्त्री अलग है। पुरुष का ड्यूटी अलग है, स्त्री का ड्यूटी अलग है। भक्ति में भी वहां जाना तो, सबको पाना तो कृष्ण प्रेम ही है। सबको पाना कृष्ण प्रेम है। ऐसा नहीं है कि आप औरत है इसलिए आप भगवान के पास नहीं जा पाएंगे, जा पाएंगे। औरत हो, आदमी हो, कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी आ, वर्ण के हो, कोई भी आश्रम के हो, सभी का हक पड़ता है भगवान का प्रेम पाना। हमारा ड्यूटीज अलग हो जाता है। इसको हम समझ जाएंगे तो हमारा जीवन शांतिपूर्ण रहता है। हम शांति नहीं, हमारे जिंदगी में शांति नहीं है, कारण ये हम नहीं समझते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में ये उदाहरण दिया, मछली सोचता है उसको उड़ना है, मछली उड़ ही नहीं पाएगा, और पानी में जीवन है। ऐसा औरत लोगों का ही जीवन का कुछ नियमों दिया हुआ है। उसके अनुसार हम जाएंगे तो शांति मिलेगा। उसका विरुद्ध हम जाते हैं तो बहुत दुख आता है, प्रॉब्लम्स आता है। तो यही इंट्रोडक्शन है स्त्री धर्म का। स्त्री धर्म के बारे में हम बोलते जाएंगे। भागवतम क्या बोलता है, भगवान क्या बोलते हैं, प्रभुपाद क्या बोलते हैं, ये सब हमको जानना है। क्योंकि हम अलग एंटिटी है, हमारा ग्रुप अलग है, ठीक है, इसलिए ये सब हमको जानना जरूरी है। ठीक है, मंगल आरती, चैंटिंग, प्रसाद खाना, ये सब सभी के लिए सेम ही है, पर सर्विस में अलग है। माता जी लोगों का अलग सर्विस है, प्रभु जी लोगों का अलग सर्विस है। घर में भी अलग अलग सर्विसेज है। हम होम मिनिस्टर है, वो तो प्राइम मिनिस्टर है। पैसा कमाना उनका काम है, घर बसाना हमारा काम है। इसमें जो डिफरेंस है, इसको हम समझने के बाद समझेंगे, सही सही समझेंगे, जीवन फिर इतना कठोर नहीं दिखेगा। हम झुकने में हमको दर्द नहीं आएगा। झुकने में दर्द होता है, क्यों झुकना है? ऐसा हम पति परमेश्वर ये सब डायलॉग नहीं नहीं, आजकल के लड़कियों कोई भी, मैं बोलती हूँ अपने पति को नाम से मत बोलो। है क्यों? वो भी हमारा अभी रिसेंटली मेरा रिश्तेदार का एक लड़की का शादी है।
मेरा ही बेटी जैसा ही है वो, देवर का बेटी मेरा बेटी। उस शादी में मैं देख रही थी यंग लड़कियां अपना पति को ए डाई, इन तमिल इट्स वेरी लो लैंग्वेज टू कॉल द हस्बैंड ए डाई, वेरी वेरी, वो बहुत लो क्लास है। मैं समझाने के लिए भी कोशिश किया, बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए सभी के सामने। नहीं नहीं, हम प्यार से बुलाते हैं, हमारे में ऐसे ही चलता है। ये जो झुकना है ना, जब हम नहीं झुकेंगे तब उसका परिणाम बहुत नेगेटिव होता है। उसका परिणाम बहुत नेगेटिव होता है, क्योंकि ये स्त्री धर्म है, झुकना स्त्री धर्म है। भक्ति में भी सबको बोला जाता है झुकना है। त्रिनादपि सुनीचैन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, बोलते हैं ना। आदमी हो औरत हो, सबको नम्र रहना है। पर जब स्पेसिफिकली पत्नी को बोलते हैं आप नम्र रहो, इसमें क्या क्या क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि भक्ति में भी हमको झुकना तो है, आदमी हो या औरत हो, त्रिनादपि सुनीचैन तो रहना है। अभी हम हमारे लिए आसान है, क्योंकि औरत शरीर में हमको बच के रहना है, प्रोटेक्टेड रहना है। हम रहना नहीं चाहते, नो। क्यों? वाई? हम भी कमाते हैं, हम भी इतना ही कमाते हैं। तुम भी बर्तन करो ना, तुम भी बच्चा पाल, पर बच्चा प्रोड्यूस करना औरत ही करती है। कितना भी ये समाज बदल गया, मॉडर्न बन गया, औरत स्पेस में भी जाती है, अब ट्रक चलाती है, गाड़ी चलाती है, बाइक भी चलाती है, कुछ भी चलाओ ना। और बच्चा पैदा करना औरत ही औरत है, कोई आदमी बच्चा पैदा नहीं करता है ना। इसको बदल नहीं पाएंगे कोई भी युग में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, कोई भी युग में। ठीक है, इस युग में कृष्णा ने बदल दिया। आदमी लोग तुम लोग बच्चा पैदा करो, औरत लोग तुम बच्चा को दे दो। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी युग में स्त्री स्त्री ही है। स्त्री का धर्म है वो बदले नहीं, भगवान बदला नहीं। स्त्री धर्म यही है। उसी को 9 महीना बच्चा को पेट में रखना है और जन्म देना है। उसमें प्रोटेक्शन चाहिए चाहिए, उसको सहारा चाहिए चाहिए। ये सब ये बड़ी बड़ी के साथ वो धर्म भी दिया हुआ है। तो इसलिए हमको झुकने में शर्म नहीं होना चाहिए, झुकना ही हमारा प्रकृति है। ना झुकेंगे तो टूट जाते हैं। ठीक है। तो अभी साउथ इंडिया में ये आप लोग अब ज्यादातर सब नॉर्थ इंडियन माता जी से है, इसलिए क्लास हिंदी में हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा एक अद्भुत नारी का स्टोरी आपको आज बताएंगे। अद्भुत। आप यदि कोई माता जी जो वेल वर्स्ड इन ऑल लिटरेचर्स, वो लोग शायद ये स्टोरी जाने होंगे। अदरवाइज ये जो घटना था ये सच में हुआ था बहुत साल पहले। वो जो राजाओं के शासन होता था ना तब, जो ब्रिटिश पीरियड के पहले भी उसका एग्जैक्टली उसका साल मुझे पता नहीं, मगर जब पहले जमाने में साउथ इंडिया एक ही था, उसमें ज्यादातर तमिल ही बोलते थे। उसमें 3 राज्य रहता था, एक पांडियन, सोलन, चेरन करके। इस डायनेस्टीज में एक ये जो चोड़ा बोलते हैं ना, चोड़ा किंगडम में एक घटना हुआ। उसको एक अच्छा पोएट ने एकदम बड़ा काव्य लिखा था। काव्य आप सब जानते हैं, अच्छा लिटरेचर था वो तमिल में सब लोग पढ़ना ही पड़ता है वो अच्छा पोएट्री की वजह से अच्छा लिखा हुआ है। मगर ये जो स्टोरी है, हीरोइन ही इम्पोर्टेंट है। उसका मंदिर भी है, उसका स्टैचू भी है सभी जगह पर। इसका नाम था कन्नगी, कन्नगी नाम। वो एक व्यापारी परिवार में शादी हुआ था। हीरो का नाम कोवलन, हीरोइन का नाम कन्नगी था।
दोनों का शादी, हीरो का उम्र था 18, हीरोइन का 12 साल में शादी हुआ। दोनों अच्छा पति पत्नी, ये तो व्यापारी, ये भी व्यापारी जो कोवलन, और कार्नेगी का माता पिता भी बिजनेस में ही था, पिता बिजनेसमैन। तो शादी हुआ। ये तो राजा रानी का स्टोरी नहीं, जो प्रजा का, एक प्रजा का स्टोरी था। ये जो कार्नेगी पतिव्रता नारी, इसलिए ये स्टोरी उन्हीं के ऊपर है। वो अच्छा अपना सास ससुर, अपना माता पिता सभी का सेवा करती थी, 12 साल में है। और पति का भी इतना सेवा, खूबसूरत औरत थी और इतना ज्ञानी औरत भी थी। और परिवार संभालना, घर संभालना, उसमें कोई कमी नहीं रखती थी। वो आदरणीय रहती थी, आदरणीय। महर, जब गृहस्थ जीवन में भी माया तो आता है, प्रॉब्लम्स आता है, तो कोवलन अच्छा रहता था, दोनों अच्छा रहते थे कुछ साल तक। मगर एक बार एक फेस्टिवल हुआ। ये सब कावेरी नदी के किनारे हुआ। इस जगह का नाम पूंबुगार था। वो पूंबुगार के आजू बाजू में कावेरी बहती थी। कावेरी भी कृष्णा का कंसार्ट बोलते हैं। और श्रीरंगम कावेरी का किनारे में है। जैसे गंगा किनारे, यमुना किनारे वृंदावन है, गंगा किनारे मायापुर है, कावेरी का किनारे श्रीरंगम है। जो ये कावेरी बहुत जीव नदी है, जीव नदी है, पूंबुगार में बहती थी। उस कावेरी फेस्टिवल में, कावेरी के किनारे इंद्रा फेस्टिवल त्योहार कुछ मनाते थे। तो उसमें एक कोवलन गया पत्नी के बिना, और उधर एक नाचने का प्रोग्राम चल रहा था, डांस परफॉर्मेंस। उसमें एक खूबसूरत औरत, उसका नाम माधवी, वो नाच रही थी। उसका पहला प्रोग्राम था वो डांसिंग गर्ल्स। ये माधवी नाचने वाला परिवार की थी, पर फिर भी वो भी एक अच्छा औरत थी। वो नाच रही थी, तो कोवलन उससे आकर्षण हो गया। तो फिर उधर स्वयंवर जैसा कुछ प्रोग्राम था। माधवी ने एक गार्लैंड फेंका, वो गार्लैंड कोवलन का गले में गिर गया। कोवलन अट्रैक्ट हो गया, धीरे धीरे अजामिल जैसा कन्नगी को छोड़ के माधवी के पास रहने लगा। ये तो व्यापारी था, इसके पास बहुत पैसा था। धीरे धीरे अपना पैसा खोने लगा और टोटली कन्नगी को टोटली छोड़ दिया, टोटली। तो कन्नगी, माता पिता को पता है, सास ससुर को पता है, अभी कन्नगी अकेले जीने लगी। माधवन माधवन आ गया, सॉरी, कोवलन आ गया माधवी के पास और जीने लगा, उसके साथ ऐश करने लगा, रहने लगा। कोई कुछ नहीं पूछा। ऐसा होता है जमाने में, आदमी जब करेगा कुछ, कुछ नहीं बोल सकते। ये कन्नगी रह रही है विरह में 12 साल। एक ना एक दिन मेरा पति आएगा करके वो बैठ रही है कन्नगी। ऐसा स्थिति तो आएगा, ये तो पतिव्रता नारी है, इसमें कुछ गलतियां नहीं है। फिर इसलिए अपना पति का इंतजार करते हुए 12 साल हो गया। उधर माधवी के साथ उसको बच्ची भी हो गई, एक लड़की भी पैदा हो गया। माधवी को एक लड़की भी था, वो फिर बाद में साधु बन गई। तो माधवी और कोवलन में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। एक फिर से एक इंद्र त्योहार हुआ। उस त्योहार में, फेस्टिवल में, कोवलन जो कावेरी नदी के बारे में गाता है, वो माधवी उसको गलत सोच के वो भी एक आदमी के बारे में वर्णन करती है।
इसने सोचा वो गलत कर रहा है, ये सोचा वो गलत कर, दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग। उस मिसअंडरस्टैंडिंग में कोवलन को गुस्सा होके वापस घर आ गया। इसका इतने में एक लड़की भी है। कोवलन वापस कार्नेगी के पास आ गया और उसके पास एक पैसा भी नहीं है अभी, क्योंकि काम धंधा छोड़ दिया। अभी जीने के लिए पैसा नहीं है, सब खत्म। तो जब कार्नेगी के पास आया कोवलन, तब कार्नेगी हर रोज पति का इंतजार में बैठी है, बैठी है, बैठी है, बैठी है, जीवन जी रही है, रो रही है, इंतजार में प्रार्थना करके करके। जब कोवलन आया, तब कार्नेगी को चेहरा तक थोड़ा, क्योंकि अभी 12 साल हो गया, तो थोड़ा फर्क तो आएगा शरीर में। ये देखी, ओ स्वामी आप आ गए। तब पता चला ये पति है, ठीक है स्वामी आप आ गए। कोवलन 12 साल किधर गया, क्या किया, कुछ नहीं पूछा कार्नेगी ने। ये हाईलाइट है, ये स्टोरी का हाईलाइट है, यही है। कोई आम औरत भक्त भी होता तो उस आदमी का हालत क्या हो गया होगा, आप सोचो। कन्नगी का पतिव्रता इसी में है। वो लिखते हैं, वो जो क्या बोलते हैं, लेखक लिखते हैं ना इस काव्य को, वो बोलते हैं कन्नगी एक शब्द भी पूछा नहीं मुझसे, क्यों गया, किधर गया, इतना साल, कुछ सवाल नहीं। हमारा मन में आ रहा है, जो हम इसको पढ़ रहे हैं ना, हमारा मन में आ रहा है क्यों, क्या नहीं। वो कन्नगी एक सवाल भी नहीं पूछा। आप आ गए स्वामी, आप आ गए, मैं क्या सेवा करूं आपको। आ गया, उसको सब देखभाल कर रही है, इतना साल के बाद आ रहे, सेवा करो, सेवा कर रहे। कोवलन को इतना शर्म आ रहा है, तभी वो मर गया। ये डेथ सब हम शब्द से नहीं बोलना है, अच्छा बिहेवियर से हम रहेंगे। जो गलत किया है उसको गलत नहीं बोलेंगे तो वो ही बहुत बड़ा पनिशमेंट हो जाता है। या जो बुद्धिमान औरत है ये पकड़ेगी, जो कम बुद्धि वाले हो झगड़ेंगे 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 झगड़ेंगे, क्या जाएगा आएगा नहीं। सच में 12 साल जाके आ रहा है पति, कुछ नहीं बोली वो, एक शब्द भी नहीं बोला। आप मेरा स्वामी है, आप कुछ भी करो मैं आपका सेवा करूंगी। ये होगा हो गया, करने की महान। आज हम सब हमारा तमिलनाडु में हम सब करने की माते बोलते हैं। वो साधारण औरत है, देवी देवता नहीं है, साधारण औरत है, फिर भी उसको मंदिर है, पूछ रहे हैं उसको, कुछ नहीं बोला। तब अभी कोवलन शर्म आ रहा है। अभी इस शहर में तो नहीं रह पाएगा, क्योंकि क्या करेगा, अभी पैसा नहीं है। सास ससुर के पास जाना नहीं, शर्म आता है, माता पिता के पास जाना नहीं, शर्म आता है। बोलता है क्या करेगी, करने की बोलती है मेरे पास पायल है। उसके पास और कुछ गहना गया सब पता नहीं कैसे गया, उसके पास सिर्फ पायल। वो पायल जो है वो बहुत महंगी वाला पायल है। पायल आप सब जानते हैं, जो इसमें आता है, सिल्वर में, चांदी में आता है, उसके अंदर अमूल्य रत्न है। अमूल्य रत्न वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो उसने बोला मेरे पास पायल है, इसको हम रख के आप नया व्यापार शुरू करिए। ठीक है, वो बोलता है हम इधर नहीं रहेंगे, मुझे शर्म आता है, ठीक है हम जाएंगे। तो वो लोग शहर छोड़ रहे हैं, शहर छोड़ के चुपचाप दोनों जा रहे हैं ट्रैवल करके। वो गए, सिटी में आए, मदुरई करके, आप भी अभी भी वो सिटी है, वो दूसरा डायनेस्टी है, राज्य है। ये छोड़ा वो पांड्यन किंगडम, उसमें पांड्या किंगडम में वो आ रहे, आया। तो उस जमाने में होटल नहीं है, रेस्टोरेंट्स नहीं है। जो अच्छे साधु लोग हैं या अच्छे लोग हैं उनको परिचय करके, फिर एक बुढ़ी माँ है, एक साधु जैसा है, उनके घर में वो रह रहे हैं। कन्नगी को छोड़ के मैं जाके इसको बेच कर कुछ पैसा लेकर आऊंगा करके, वो पायल, एक पायल लेकर जा रहा है। एक पायल इतना अ, महत्व है, उसको ले जा रहा है।
और जो सोनार के पास गया और सोनार को बोल रहा है इसको आप पैसा दे दो। तो सोनार हाँ ठीक है देखता है। तो उसको तुरंत उसने बोला ये तो महारानी का है। उस देश का महारानी, उनका भी पायल ऐसा ही है, ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसने ये सोनार ने क्या किया, अभी इस ये तो चोर चोर है, ये आदमी चोर है, महारानी का पायल इसने चोरी कर दिया। अभी जाके मैं राजा को बताऊंगा करके तुरंत उसने जाके वो राजा को बता दिया। राजा भी देखा हाँ ये तो एक एक पायल गुम गया महारानी का। तो ये भी एक ही पायल लेकर आया, दो नहीं लेकर आया। तो वो लोग कंफर्म कर दिया अच्छा ये तो हो गया, ये कोवलन ने चोरी किया करके। राजा ने बोला बुलाओ उसको, बुलाया। उसने बोला अभी ये महारानी का पायल चोरी करने का दंड तो मृत्यु दंड है। सोचे बिना दे दिया दंड। अभी हो गया कल का कन्नगी का कल्याण। कन्नगी का जीवन पूरा ट्रेजेडी है, दुख दुखमय है। फिर भी कन्नगी कैसे उसको हैंडल किया वो ही हमारा शिक्षण है। कन्नगी को मैसेज आता है अभी पति मर गया, और ऐसा गलत इंसान लगा के। तो कन्नगी आ रही है, रो रही है, एक तरफ से दो रो रही है, इतना साल के बाद मेरा पति मेरे पास आया, मगर मेरा दुर्दशा क्या है, अभी मर भी गया है। ठीक है मैं जाऊंगी, क्योंकि मेरा पति गलत आदमी नहीं है, चोर नहीं है। तो सीधा जा रही है महल में, राजा का महल में, चिल्ला रही है बुला रही है, ये राजा तुमने क्या किया, आपने क्या किया, आप गलत बड़ा गलत कर दिया आपने। ये तो टेरिबल मिस्टेक है, भयंकर गलती है, ऑर्डिनरी गलती नहीं है। तो उस जमाने में जो राजा लोग हैं वो लोग बहुत नेक रहते थे, और उनका शासन राम जी जैसा शासन है। कोई भी प्रजा का प्रति इंजस्टिस नहीं हो सकता है। तो अभी कन्नगी पूछ रही है आप जवाब दो। वो राजा ने जवाब दिया आपका पति ने मेरा पत्नी का, मेरा महारानी का चोरी कर दिया। इसने बोला नहीं मेरा दूसरा पीस है, आपका पीस निकालो, आपका पत्नी का जो पायल गुम गया उसको निकालो, और मेरा इधर है देखिए दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है। आपको पूछताछ करना था। बोल रही है आपका पत्नी का अलग है मेरा अलग है, मेरा दूसरा पीस ये है। अब देखिए इसके अंदर जो रत्न है वो अलग है, क्योंकि आपका पत्नी का अंदर मोती है, आपका पत्नी का पायल के अंदर मोती है, मेरा पायल के अंदर रत्न है, अमूल्य है, रानी का वो जो पायल है उससे एक्सपेंसिव है कन्नगी का। उस तोड़ रही है उसको सभा में थोड़ी, तब वो पायल टूट के उसके अंदर से रत्न सब बाहर आ गया। तब देख पाए एक सोनार का गलती से राजा गलत कर दिया, और एक एक अच्छा नेक इंसान का जान निकल गया। भी जान निकलने के बाद कुछ नहीं कर पाएंगे, गलत तो गलत है। राजा का ये कर्तव्य बनता है पूछताछ करके बराबर वो जजमेंट देना है, नहीं दिया तो तुरंत तुरंत वो राजा ने अपना जान तो छोड़ रहा है, तुरंत नीचे गिर के मर गया। क्योंकि उसको सहन नहीं हुआ, मैं क्या बड़ा इतना बड़ा गलत मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसा राजा हूँ, अभी ये मेरा जीवन क्या है। तो नीचे गिर के मर गया। और रानी भी, रानी अच्छा पतिव्रता, जब पति नहीं है पत्नी का क्या जीवन है। तुरंत जान निकल रहा है, ऐसा नहीं है फोर्स किया गया, तुरंत। इतना सेंसिटिव जीवन, इतना परफेक्ट जीवन वो जी रहे थे जो राजा है रानी है, वो लोग इतना परफेक्ट इंसान थे, वो मर गए। और कन्नगी का गुस्सा कम नहीं हुआ। 20 देश में इतना अन्याय मेरे पति के खिलाफ हुआ है,
इसमें इधर कोई भी नहीं रह पाएंगे करके आंख खोल रही हूँ, उसका आंख से आग आ रहा है, वो आग से पूरा मदुरई सिटी जल रहा है, जलाया जलाया। फिर उसका उसने कन्नगी ने दूसरा देश में आई और उधर जाके अपना भगवान से प्रार्थना करके अपना शरीर त्याग करके, फिर उसका पति ऊपर से आ रहा है, वो उनके साथ वो चले जा रही है। इसके बाद भी ये स्टोरी जो है कुछ कुछ और कंटिन्यूएशन है। हमारा एसेंस तो यही है कि कन्नगी अपना जीवन में इतना डेडिकेटेड था अपना पति और परिवार और उसके लिए कैसे वो रही, यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए वो ऑर्डिनरी नारी है। ये नहीं है महारानी नहीं है या कुछ भी, ऐसा नहीं है। फिर भी वो आजकल का औरत लोगों का विचार ये है कि मैं पैसा कमाना है, इतना कमाना है, उतना कमाना है, ये बनना है, वो बनना है। उससे नारी का यश नहीं बढ़ता है। आई कन्नगी को पैसा कमाना, ये बनना, वो बनना लक्ष्य नहीं था, अपना धर्म निभाया। उस धर्म में इतना शक्ति उसको दिया हुआ। हम पूछते हैं, हाँ ठीक है, पति के साथ जुटने से क्या फायदा है? परिवार शांतिमय रहता है, आप भी सुख होगे, परिवार भी सुख होता है। झगड़ा, अभी आजकल लड़कियां छोटा छोटा बातों में झगड़ा करते हैं। छोटा, तुम्हारे लिए चिंता नहीं है? ये जीवन तुमको बराबर जीना है ना? बराबर जीना है। करने की जैसा मैं नहीं बोलती हूँ आप लोग सब करने की बनो, मुश्किल है। ठीक है, थोड़ा मोटा इधर उधर झगड़ा कर सकते हैं, मगर झगड़ा ही जिंदगी नहीं है। झगड़ा ही जिंदगी नहीं है। हमको कुछ करना है तो हाँ, सर्विस करो, सेवा करो और उसी में आगे बढ़ो। उसी में यही आगे बढ़ना है, ये ठीक करेंगे बस। ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है औरत से, इसलिए सिंपल है। सिंपल ड्यूटी से हम बहुत ऊंचा जा सकते हैं। वैसे हम सावित्री का भी देख सकते हैं। सावित्री का जिंदगी बहुत आदरणीय औरत है हिस्ट्री में। वो लोग पावरफुल है, वेरस दूसरा आप कोई भी सोचो क्या क्या है, उन सब से कुछ फेमस हो सकते, जैसे क्लियोपेट्रा फेमस नारी है, पर क्या फायदा है? उस उसको हम प्रार्थना करने से कुछ फायदा नहीं आएगा, उसको इमिटेट करेंगे तो गंदा हो जाएंगे। क्लियोपेट्रा ऐसा कुछ कुछ नारी थे हिस्ट्री में, उससे हमें कुछ फायदा नहीं होने वाला है। या अभी फेमस औरत है बहुत लोग, जो स्पेस स्टेशन में जाके बैठ गई है एक तो, ये सब से कुछ है ही नहीं। उसका वो औरत का ड्यूटी नहीं है स्पेस में जाने का। ठीक है, वो इंडियन नारी है, मगर उसको हम पूछा नहीं कर पाएंगे। अभी ऐसे हम नारी देखते हैं, वो ऑर्डिनरी बन के भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन गए हैं। उनको हम पूछा कर सकते हैं क्योंकि उनके उन पर पावर है। इसमें हम भी सीख सकते हैं, हमारा भी प्रगति होगा। प्रगति, मेटीरियल प्रगति के बारे में मैं बोलती नहीं हूँ। मेटीरियल प्रगति से क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं, इस जन्म से कुछ अच्छा ठीक है, उसके बारे में नहीं हमें इंटरेस्ट है। हमारा इंटरेस्ट है अभी देवी देवता झुकेंगे ऐसे औरत में। कन्नकी को देवी देवता पूजा किया। ये कन्नकी वो कोई भी हेवनली प्लैनेट्स की नहीं थी, या कोई भी एम्पावर्ड इनकारनेशन नहीं थी, ऑर्डिनरी औरत। तो फिर भी उसने अपना स्त्री धर्म निभाया, उसको पावर आया। यही मेरा कहना है कि हम परिवार में छोटे छोटे बातों में झगड़ना बंद करके अपना
कर्तव्य जो भी है उसको करके हम नम्र रहेंगे, सक्सेस हो जाएंगे बस। तो अभी मैंने स्त्री धर्म बताया, सक्सेसफुल स्त्री बहुत सारे हैं हिस्ट्री में, वो सब हम धीरे धीरे इस क्लास में हम सुनेंगे। हिंदी में सुनाने के लिए भी इंग्लिश में बहुत बता दिया मैंने, वही रिपीट करेंगे। तो अभी आप में, क्योंकि अभी सवाल का टाइम आ गया, आपको कुछ सवाल है या कुछ कमेंट्स है, कुछ आप विरुद्ध बोलना है तो भी बोल सकते हैं। अभी इधर उसी के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा ही देंगे। आप अभी अपना मन खोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ गलत मैसेज है तो आप विरुद्ध में बोल सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। हरे कृष्णा। कविता बाटी माता जी। हाँ जी। हरे कृष्ण जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। माता जी, जैसे हम देखते हैं अभी, हम सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं और उसको करके कुछ कुछ फॉलो करने की कोशिश करते हैं, हम्म, लेकिन स्वाभाविक हो जाता है कभी कभी। जैसे अभी टीचिंग्स तो समझ में आ रही है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो टीचिंग्स ऊपर से जाती थी कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो अभी फिर धीरे धीरे ऐसे होने लग गया कि टीचिंग्स सिचुएशन के टाइम पे याद नहीं रहती है ना, लेकिन अभी याद भी रहती है और कुछ कुछ जीवन में भी आ रहा है, लेकिन स्टिल फिर भी कभी कभी ऐसा मेरे साथ हो जाता है कि हस्बैंड के साथ थोड़ा सा आर्ग्यू हो जाता है, थोड़ा सा मतलब स्वभाव आ जाता है जो मेरा है। तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले की बात है, मैं थोड़ा सा टेम्पल गई थी, थक गई, परेशानी, तो वो आए कुछ पैसों का हिसाब किताब कर रहे थे, तो मैंने चिड़चिड़ा के उनको थोड़ा सा बोल दिया, मैंने कहा मुझे नहीं पता, तुम अपने आप देख लो, तुम्हारे पैसे तुम अपने आप देख लो कहाँ रखे, मैंने तो नहीं चुराए ना मैंने रखे। तो वो बोल रहे मैं चुराने की बात नहीं कर रहा, मतलब मैं ये बोल रही हूँ, ये चीजें आ जाती है माता जी, अभी भी आ रही है, तो थोड़ा सा लगता है कि फिर क्या ही, ऐसा नहीं कहेंगे बहुत ज्यादा नहीं है, अभी तो चेंजेस लगता है, खुद भी मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि हाँ बदलाव लग रहा है तेरे अंदर, लेकिन फिर भी आ जाता है माता जी। तो इसको कैसे हम, मतलब मैं उस टाइम अपने आप को संयम में नहीं बांध पाई, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी हो रखी थी कि काम भी किचन में पड़ा हुआ है, थोड़ा सा लग रहा था मुझे, तो मैनेज करने की कोशिश करी थी, अंदर से लग रहा था कि नहीं, ठीक है, धीरे धीरे कोई बात नहीं, टाइम दिया है टेम्पल में तो घर आए हो तो थोड़ा सा मिलेगा आपको काम, तो कर भी रही थी अंदर सब काम करने की कोशिश करी थी, लेकिन एकदम से वो आगे थोड़ा वो हाइपर ही हो रखे थे वो, उन्होंने जैसे आके मुझे बोल दिया, तो मैंने भी टोन थोड़ा सा तेज रख दिया, तो अच्छा नहीं लगा मुझे, फिर लगा कि ये तो फिर वही वाला स्वभाव आ गया पहले वाला। तो ये हो रहा है, अभी भी हो रहा है, बीच में ना वाइल कभी कभी आ जाता है माता जी, तो हाँ, कभी कैसे कभी करें। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला आप हम एक दिन में करने की नहीं बन सकते हैं, वो मैं मान रही हूँ, क्योंकि करने की जैसा बनना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। मगर छोटे छोटे बातों में डाइवर्स तक जाते हैं लोग। ठीक है, झगड़ा आप कर सकते हैं, करो, फिर माफी मांग लो, ठीक है, माफ करिए, मेरा माइंड ठीक काम नहीं किया, अब माफ कीजिए करके आप अपने आप को सुधार दो, सुधार दो। कि हम एक्सट्रीम एंड में अभी मैं देख रही हूँ समाज में, एकदम छोटा बात है उसको लेके झगड़ो 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 झगड़ो, पूरा परिवार हिल जाता है इसमें। लड़की को शादी करके इतना दहेज देके, इतना माँ बाप मेहनत करके शादी करके देखते हैं, वो 1 मिनट में तोड़ देती है। 1 मिनट, हाँ, नहीं क्या है, छोड़ दो, फोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं। आप शादी का सीरियसनेस आप सोच के, ये बहुत औरत लोग दूसरी बार यज्ञ में नहीं बैठ सकते, ये है मनु का। आदमी कितना भी शादी कर सकता है, औरत का दूसरा शादी होगा ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। तो ये आप अभी अच्छी तरह संभाल लेंगे, अंदर रखेंगे तो बहुत सावधान, क्योंकि ये तो कांच का बर्तन है, शादी कांच का बर्तन है, छोड़ोगे तो टूट जाएगा बस। इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए। अभी ऐसा ऐसा क्लास सुन के हमको नम्र रहना चाहिए, क्योंकि पति जो है भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। यदि नॉन डिवोटी भी होगा, पति भक्त नहीं है, फिर भी भगवान ने आपको एक भगवान दिया है, भगवान ने आपको एक भगवान दिया है, तो वो भगवान
पति है। इसको हम सोच लेंगे तो हमारे ऑटोमेटिक नम्रता आएगा, धीरे धीरे हम बदल जाएंगे। ठीक है, छोटा मोटा तो होता ही है। वो एक जो और क्वेश्चन था मेरा। जब बिगिनिंग ऑफ योर मैरिज, आपका शादी की शुरुआत में आप रिश्ता अच्छा बना दो। ठीक है, धीरे धीरे थोड़ा ढीला होता है, थोड़ा होता है, मगर जो फाउंडेशन है उसको अच्छा आप बना दो। फाउंडेशन में आप सच में केयरफुल रह के अच्छा बना के फिर इधर उधर गलतियां होता है तो वो माफ कर देंगे, माफ कर देंगे। छोटा मुझे मोटा एक होगा, छोटा वो आप भी माफ मांग लीजिए, वो भी माफ कर देंगे। जी माता ठीक है। जी। प्रियेश्वरी राधा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच माता जी, बहुत अच्छी स्टोरी आपने सुनाई। आप कभी सुना है ये स्टोरी? नहीं, मैंने पहली बार ही सुनी, करने की। ठीक। कभी नहीं, मैंने नहीं सुनी। तो माता जी ये मतलब काफी पुरानी स्टोरी है ना? कलयुग की ही है लेकिन काफी पुरानी स्टोरी है। पुराण तो सिलप्पदिगारम बोलते हैं इसको, सिलप्पदिगारम। आप गूगल सर्च कर सकते हैं, सिलप्पदिगारम। ओके माता जी। तो मतलब जैसे हम सुनते हैं ना कि कलयुग में कहाँ देवी देवता भी नीचे नहीं आते, ऐसी ऐसी, लेकिन इस स्टोरी में आपने ऐसे भी एविडेंस दिए कि ये कलयुग में भी ऐसा हुआ है। मतलब ये तो जनरल, वो कोई डिवोटी नहीं है, बस धर्म पालन हो रहा है वहां पर, पति पत्नी धर्म पालन, और उसकी वजह से ये हुआ। एम्पावरमेंट मिल तो गया उसको। जी माता जी। तो माता जी हम लोग देखें, मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं। तो हम लोग जब हम पले बड़े हैं तो हम इक्वालिटी में पले बड़े हैं, थोड़ा बराबरी में। और अगर हमको कभी लगता था कि अरे मम्मी भाई को ज्यादा अटेंशन दे रही या है ना भाई, तो हम लोग पूछते थे ऐसा क्यों कर रहे हो, या फिर कहते भी नहीं थे तो मन में रखते थे भैया को ज्यादा प्यार करती है मम्मी, हमको नहीं करती है। सेम अभी हमारे बेटी अभी ऐसे करती है कि मम्मी भाई को ज्यादा प्यार करती हो आप, मुझको नहीं करती। या फिर मैंने कहा बेटा अभी मेरी हेल्प करो, आप थोड़ा झाड़ू लगाओ, भैया से भी कराओ झाड़ू, मुझसे क्यों करा रही हो। तो माता जी फिर जब इस इक्वालिटी में, है ना, इक्वालिटी वाली ये हमारी कॉन्शियसनेस बचपन से आई है, और जब शादी अब आजकल समाज में हो रही है तो पिता भी बहुत, या तो बेटी को बहुत पढ़ा लिखा देते हैं, हाँ, अब अभी कंडीशन की वजह से कि ऐसा कंडीशन है, और दहेज भी खूब खूब अपने शक्ति से खूब दहेज देते हैं। और फिर जब वो ससुराल में जाती है लेकिन उसको वहां पर ये सब ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा जो मम्मी के घर मिला है, पापा के घर मिला है, राजकुमारी जैसा ट्रीटमेंट। वहां हम सर्वेंट हैं वो समझने के लिए माता जी बहुत बहुत स्ट्रगल हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल, कि हम सर्वेंट हैं। और कोई कह लीजिए कि कोई सुंदर है, सब तो ढूंढते हैं सुंदर लड़की मिले, सुंदर बहू मिले, या फिर बहुत दहेज लेकर आइए, या फिर बहुत पढ़ी लिखी है। तो जब हम उस सब को लेकर जब ससुराल में जाते हैं तो, और हमको हम देखते हैं कि अरे ट्रीटमेंट तो हम ऐसा नहीं दे रहे हैं, इन्होंने तो बड़ी डिमांड करके दहेज इतना लिया है, या हम इतने सुंदर हैं, पति से ज्यादा सुंदर हूँ, या तो मैं बहुत पढ़ी हुई हूँ। और तो मतलब उसकी भी अपेक्षाएं, एक्सेप्टेशंस ऐसी हो जाती हैं कि अब ससुराल में मुझे उसी तरह से ट्रीट कीजिए। और अगर वो लोग नहीं कर रहे हैं तो फिर उसको बहुत, या तो वो कहेगी या तो फिर वो डिप्रेस होगी। हाँ, झगड़ा करते हैं या नहीं तो डिप्रेशन। इसके बारे में मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ करके हाँ आपने एक भेज दो दिया। दो लेक्चर्स दिया है। अ, अभी शुरुआत में थोड़ा जो बहू को थोड़ा डिफिकल्ट पीरियड होता है, जब उसने सबका दिल जीत जाती है तब उसका सब बदल जाता है। ये वो औरत, मैंने बहुत लेडीज का जिंदगी देखा है। वो पैसा ले आए ना ले आए वो थोड़ा फर्क होता है, मगर उसका जो कैरेक्टर है, उसने जो अपना ससुराल को बनाया, उसमें उसका इज्जत रहता है। पैसा तो ठीक है, मगर मैंने देखा बहुत आदरणीय औरत अपना प्यार से पूरा ससुराल को अपना लेती है। इसमें कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है, त्याग करना पड़ेगा शुरुआत में। फिर जब थोड़ा, मैं बहुत लोगों का जिंदगी देखा, फिर थोड़ा बहुत
साल बीत जाए, बच्चे बाल बच्चे हो जाएंगे, उसका इज्जत ही इज्जत है। थोड़ा स्ट्रगल बिगिनिंग में रहता है, ये पता नहीं ये इंडियन सिस्टम में कैसे ईर्ष्या घुस गया मुझे नहीं मालूम। ईर्ष्या तो है, मगर जब ये जो बहू, जो औरत ये चैलेंज को, ये मेरा घर है, ये मेरा माँ बाप है, इनका मैं सेवा करूंगी करके एटीट्यूड लाएगी, फिर उसका सबका सबका दिल जीत जाएगी, सबका दिल। तो कृष्ण को सेंटर में रखे जब हम भक्ति पद्धति में जाएंगे, और ये जो भागवतम में कहता है व्हाट इज स्त्री धर्म, उस श्लोक के लिए मैं अलग क्लास ले लूंगी। तो उसमें साफ क्या कहते हैं नारद जी, साफ कहते हैं जो औरत पतिव्रता है उसका ये नियम है, ये नियम है। उसको अपना घर भूलना चाहिए, अपना यश ये सब छोड़ना चाहिए। अभी इधर है, जैसे एक बच्चा गुरुकुल जाता है, लड़का गुरुकुल जाता है ना, सच्चा गुरुकुल में फर्स्ट ट्रीटमेंट तो वो स्लेव ट्रीटमेंट ही है, नौकरी है। पहले बर्तन, टॉयलेट क्लीनिंग, मेरा बेटा गुरुकुल में था, पहला उसको मीनियल सर्विस ही दिया जाता है। बर्तन करना पड़ेगा, झाड़ू करना पड़ेगा, टॉयलेट क्लीनिंग करना पड़ेगा, अपना खुद का कपड़ा धोना पड़ेगा, सब। उसका जो मेल ईगो है ना, उसको पहले तोड़ देते हैं। तोड़ के सबका तो यही है ना, जीवेरे स्वरूप है नित्य रे कृष्णदास, भक्तों का दास बन के फिर कृष्णदास बनेंगे करके वो अहंकार तोड़ देते हैं। फिर जब वो उस बच्चा का इंटरेस्ट देखते हैं भक्ति में और सेवा करने में, वो इंटरेस्ट बढ़ता है। फिर भी मैं झुक झुक के मैंने एक लड़का देखा, मेरा लड़का सक्सेसफुल नहीं बना, दूसरा एक लड़का देखे सब भी मैं ऐसे, हाँ जी यस मास्टर यस बस, ऐसा एटीट्यूड रख के सब काम किया, सब वीडियो में आगे आगे रहता था, झुक के रहता था। फिर अभी देखो नरसिंहदेव हाल्टर में जाता है तो वो उसको उपनयनम हो गया, फर्स्ट इनिशिएशन हो गया, सेकंड इनिशिएशन हो गया, ये सब थोड़ा टाइम के लिए। फिर अभी भी वो बच्चा नम्र ही है, नम्र सेवा करके नम्र ही रहता है। तो इसके लिए वो पाता है मीन्स वैसे बहू जब अंदर जाएगी, सबका सेवा करके दिल जीतेगी, फिर ऑटोमेटिकली रेस्पेक्ट आता है, ऑटोमेटिकली। उसमें कोई ये नहीं, बहुत बहुत बुरे लोग होते हैं तो भी वो लास्ट तक वो बहुरानी को सताते रहते हैं, जो सैडिस्टिक होते हैं, जो अबनॉर्मल परिवार, वो लोग नफरत करेंगे। बाकी सब तो मेरा बेटी से मैं बहू को ज्यादा प्यार करती हूँ करके बहुत सासू माँ लोग मुझे बताए, जो ऐसे औरत को। वो थोड़ा ही पीरियड तक है, फिर बाद में वो उसको जो इज्जत मिलता है वो मिल ही जाता है, तो किधर भी जाती है यश मिलता है। मैंने भी देखा और मैं भी ऐसा नाप पाया। तो यही है, आप प्रिय रहना चाहिए और ससुराल को अपना मानना चाहिए, ये सब सिखाना चाहिए बचपन से। और माँ बाप लड़के और लड़का में फर्क दिखाते हैं, मगर उनको प्यार देने में फर्क नहीं दिखाना चाहिए। ये गलत है, सोसाइटी का गलत है। अब जो बोला वो सोसाइटी का गलत है। वो प्यार देने में भी फर्क दिखाते हैं, उनको समझाना चाहिए। बेटा तुम तो लड़का है, तुम्हारा तुम्हारा ड्यूटीज, तुम्हारा काम अलग है, ये जो बहन है ना इसका काम अलग है, ये दिखाना है। मगर प्यार देने में फर्क नहीं दिखाना चाहिए माँ बाप को। ये सोसाइटी का गलत है, पता नहीं क्योंकि बेटे लोग उनका अंतिम क्रिया करते हैं, इसलिए बेटों को इंडियंस ज्यादा प्रेफर करते हैं। और बेटियां भी अच्छा है, चाहिए बेटियों को भी इज्जत देना, ये सोसाइटी बदलना चाहिए। हम जब बेटा और बेटी को सही तरीके से हम पालन पोषण करके उनको सही शिक्षण देना चाहिए, सही शिक्षण देना चाहिए, ठीक है। तो ये सोसाइटी थोड़ा बदलना चाहिए। हम कृष्ण कॉन्शियस स्प्रेड करते समय सोसाइटी को हम थोड़ा ज्ञान भी देंगे। यदि आप एक लड़का और लड़की का मान होता है तो दोनों को बराबर प्यार देके, मगर ड्यूटीज अलग अलग ही देना पड़ेगा, ठीक है, ड्यूटीज अलग अलग ही देते हैं, ठीक है। अभी दूसरा सवाल लेंगे, अंचल शर्मा माता जी।
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, एक क्वेश्चन आपसे पूछना था। माता जी, अगर रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो और डोमेस्टिक वायलेंस हो माता जी, तो उसमें क्या करना चाहिए? ये तो उसके बारे में हम एक्सट्रीम केसेस, राइट, एक्सट्रीम केसेस, वो सुधरेगा नहीं, वो परिवार ही अब नॉर्मल है, जो एकदम विलन के रोल में, तब तो औरत को बाहर आना, क्योंकि जो भी लड़कियां बाहर आते हैं, डाइवर्स करके बाहर आते हैं, सभी लोग यही बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस है। सब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, सच में ऐसा हो सकता है या क्या है इतना। माता जी, है, मेरे साथ है, इसीलिए पूछ रही हूँ आपसे। क्योंकि ये मैं उस परिस्थिति को सच्ची में देखूंगी तो ही इसका जवाब मैं दे सकती हूँ। फिर भी मान लेती हूँ आप सच ही बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं, तो ये लोग सुधरेंगे ही नहीं। इन लोग है ही जो सिनेमा में दिखाते हैं, विलन है, वो बहुरानी को जलाने वाले हैं। अब चुपचाप बाहर आना ही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। जितना सहन कर सकते हैं उतना सहन करके, क्योंकि सहन करने का सीमा है, उस सीमा तक आप जा सकते हैं। मैं जी, बहुत जितना हो सके, है ना, जितना हो सके। बहुत औरत को मैंने समझाया, जो सहन करने वाला चीजों के सहन करो। बुरा आदमी, पहला क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, कोई भी लड़की मेरे पास आता है, पति दारू पीता है, बहुत औरत के पास जाता है, तुम्हें मारता है, पीटता है, बहुत गंदा है, ये सब सवाल पूछते हैं। वो लोग बोलते हैं ना ना ना, झगड़ा किसके लिए? नहीं नहीं, मैंने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला। ये ऐसे जी छोटे छोटे बातों में मैं बोल रही हूँ। बाहर जी जी सच जी में एक अबनॉर्मल परिवार है, तो उसके लिए जी। अलग अलग। माता जी, मैं आपसे अलग से बात करूंगी। ठीक है, आप ठीक अलग है। से ही बात करना पड़ेगा, जी जी क्योंकि जी जी इसका जो सॉल्यूशन है हम इंडिविजुअली दे सकते हैं। मैं ज्यादातर जो भी, अभी मेरा पड़ोसिन एक माता जी थी, माता जी नहीं, वो एक आंटी, वो डिवोटी नहीं है। मैंने उसको देखा, उसका पति हर रोज दारू पी के आके मारता था, 4 बच्चे। ये माता जी तो, आंटी तो पढ़ी लिखी नहीं है। हमेशा मेरे में बचपन से उनको देखती थी, पड़ोस से। और वो अंकल दारू पी के गली में आके क्या तमाशा, ये इसको इतना अपमान। मगर अच्छा जाब था उस आदमी का, चुपचाप वो हमेशा बोलती थी, बेटी मेरा दुखों को मैं स्वालो करती हूँ, रोती भी नहीं हूँ, स्वालो करती हूँ। सहन किया, सहन किया, सहन किया। चारों लड़कों को अच्छा पढ़ाया, खिलाया, कि कुछ भी बहुत कठिनाइयां, पैसा भी, क्योंकि दारू पीने वाला सब बुढ़ा देता है ना। धीरे 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 सब बच्चों को अच्छा किया, पढ़ाई करवाया, 4 बहू लाया। अभी 4 बेटों के घर में महारानी जैसा घूम रही है वो आंटी। पति तो दारू पी पी के बुढ़ा होके मर गया, मगर ये आंटी तो जीवन जीती है। और ठीक है, वो एक, उसका जिंदगी में एक टाइम बहुत कठिन था, पार कर दिया, उसको सहन किया, दूसरा शादी नहीं किया, डाइवर्स नहीं किया। ऐसा बहुत औरत मैंने देखा मेरे जिंदगी में, एकदम नंबर 1 वुमेन रोग। उसके साथ भी मेरा एक आंटी थी, आंटी, उस आदमी को सेक्स डिसीज भी आ गया था, फिर भी वो सहन करके जीती थी, सहन करके जीती थी। फिर बाद में उसका जो नौजवान में जितना जितना औरत के पास इधर जाना उधर, वो सब कम हो गया, फिर चुपचाप पत्नी के साथ ही रहने लगा। ये सब पीरियड है, जो गलतियां करते हैं ना लोग, ये सास सास ससुर जी भी बहुत लोग को तंग करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। वो एक पीरियड है, वो पीरियड खत्म होने के बाद वो लोग नॉर्मल हो जाते हैं। उसको हमको सहन करना पड़ेगा। कुछ लड़कियां क्या करते हैं, नहीं सहन करेंगे, डाइवर्स करेंगे, डाइवर्स करके दूसरा शादी करेंगे, वो भी ऐसे ही निकलता है। क्योंकि कर्मा, जितना हमको दुख पाना है, उससे हम एस्केप होने के लिए सोचते हैं, तो फिर उधर भी ऐसा ही आता है। बहुत लड़कियां मैंने देखा, इसको छोड़ दो मैं दूसरा करूं, दूसरा उससे बेकार भी होता है। किसी किसी को ठीक हो जाता है, मगर भोगना है तो बेकार भी बन जाता है। इसलिए
जितना आप लोगों को होगा सहन शक्ति उतना सहन करो ही, मैं समझा बोलूंगी। सहन करो, ये डीप सब्जेक्ट है, हम धीरे धीरे बात करेंगे। ये सगुन कुमार माता जी, सगुन कुमार माता जी, यस। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। माता जी, मेरे मेरे 3 क्वेश्चन हैं। हम्म, पहला है, जैसे कन्गी के हस्बैंड थे, जैसे बता रहे थे प्रभु जी उनके, करने कि की कहते वो करने की मतलब करने ऐसे उठ की। के चले गए और फिर उन्होंने, कन्गी ने कुछ भी नहीं बोला, वापस आए तो मतलब मेरे ये कहने का मतलब, जैसे आज की डेट में अगर हम अपने हस्बैंड को ऐसे छोड़ दें कि आप जाओ कहीं पे भी कुछ भी करो और आए और फिर हम वेलकम करें, तो उनको शायद नहीं मिलेगी कि हाँ भाई, अरे हमारी बीवी तो सब कुछ छोड़ दिया और वापस आ रहे हैं, हमारा वेलकम भी कर रही है। तो मतलब, और फिर वो चले जाएंगे, आए और वेलकम करा और फिर चले जाएंगे दोबारा। तो ये ठीक होगा क्या, मतलब कलयुग में ऐसा करना? हाँ, फिर बताओ, तुम अभी और जवाब दे दूं क्या? हाँ जी, इसका जवाब दे दो, फिर मैं दूसरा और पूछती हूँ फिर आपसे। नहीं, हम अभी मैं बोलती हूँ करने की। वो जब आदमी कुछ डिसाइड करते हैं ना, मैं देखी हूँ मेरा जिंदगी में, आदमी कुछ करने के लिए डिसाइड करते हैं तो करते ही रहेंगे, करते रहेंगे, झगड़ा सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, मार जब शुरुआत होता है, जैसे कि कन्नगी को मालूम नहीं था, इसने माधवी के साथ बहुत अटैचमेंट हो गया। शुरुआत में ही पत्नी को थोड़ा, पति को ठीक रखना। ठीक है, कैसे ठीक रखना है? झगड़ा करने से नहीं। आप ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो, आपका नजर छोड़ के वो दूसरा ही नहीं देखेगा। कनकी का परिस्थिति मुझे नहीं मालूम, कनकी तो खूबसूरत औरत थी, सब कुछ ठीक ही था, मगर फिर भी वो गया, वो सहन किया, वो ठीक है। मगर आपको मैं एक एक आइडिया देती हूँ, एक क्या बोलते हैं, आपको एक गाइडेंस देती हूँ। आप तो पत्नी है ना, पति को ऐसा चांस ही मत देना। आपका प्यार में इतना डुबा देना, वो दूसरा ऐसा सोचेगा ही नहीं। ये ये ऐसा चांस ही नहीं आएगा। इसके लिए खूबसूरत वो सब नहीं, बिहेवियर। आप इतना मीठा रहेंगे, उसको मन ही नहीं लगेगा वो दूसरा देखे, दूसरा सोचे। आप इतना अरेस्ट करेंगे, एवरीडे अरेस्ट करेंगे, वो सोचेगा ठीक है, मैं दूसरा देख लूंगा। ये है तो आपके हाथ में है। कनकी के जिंदगी में नहीं था, मगर जितना देर हमारा हाथ में है उतना आप नम्र रहेंगे, मीठा रहेंगे, तो ये सवाल ही नहीं उठेगा। दिस शुड बी डन इन द बिगिनिंग ऑफ योर मैरिज। अब शादी होके, इसलिए मैं डूज एंड डोंट्स ऐसा बिफोर मैरिज ऐसा लिखा है। ये शादी होके आपका जो बिगिनिंग लाइफ है ना, तभी आपको ये करना चाहिए। एस्टेब्लिश वो रिश्ता पक्का रखना चाहिए आपको। ये आप प्यार से ही कर सकते हैं, फोर्स से नहीं। फोर्स से होगा ही नहीं, क्योंकि दिस इज वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप। पति पत्नी का रिलेशनशिप बहुत इंटीमेट है। इसमें आपका, आप इसमें इंटेलिजेंट रहना चाहिए। जनरली लेडीज को बोलते हैं हम कम बुद्धि वाले हैं, मगर आप लेडीज को भी कुछ बुद्धि दिया हुआ है, उसको आप उपयोग करके ये आपको बनाना चाहिए। ठीक है? ठीक है, फिर भी आप इतना प्यार है, परफेक्ट है, फिर भी आदमी गलत करने का टेंडेंसी में है, तो उसको प्यार से लाना है। जी, आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, आप संभाल के रहना उसको। आप पत्नी होके उनको संभालना पड़ेगा। कैसे संभालते हैं, बहुत वो है, उस सिचुएशन के मुताबिक मैं आपको बता भी सकती हूँ। ठीक है, तो यही आंसर। हरे कृष्ण। सेकंड सेकंड क्वेश्चन। नहीं, आप बोल रहे हैं, मुझे नहीं, आप म्यूट में हैं। शगुन माता जी, आप बोल रहे हैं, मुझे नहीं सुनाई पड़ रहा है। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, अभी सुनाई पड़ रहा है, हाँ बोलिए। मैं सेकंड बोल रही क्वेश्चन। हूँ कि जैसे सेकंड क्वेश्चन है, जैसे पतिव्रता जो स्त्री होती हैं, कहते हैं, मैंने सुना है, पतिव्रता
पतिव्रता जो भी स्त्रियां होती हैं वो गोलोक धाम ही जाती हैं, अगर पति का पूरा जीवन उन्होंने सेवा करा तो। अगर हम्म। वो मतलब ये सेवा, भगवान की सेवा या भगवान से रिलेटेड कुछ नहीं भी कर रही हैं और सिर्फ वो पति की सेवा कर रही हैं, तो भी वो गोलोक धाम चली जाती हैं। क्या ये सच है? नहीं नहीं नहीं, वो पति का सेवा करना चाहिए और उसके साथ भक्ति करना चाहिए। अब यदि पति डिवोटी है और खुद ये पत्नी डिवोटी नहीं है और सिर्फ पति का सेवा कर रही है, तो उसको गोलोक धाम संभावना है। आप समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अभी पति डिवोटी है, अच्छा डिवोटी है, पृथु महाराज जैसा। आपको मालूम है भागवतम में पृथु महाराज आते हैं। पृथु महाराज का सेवा ही किया, अर्ची कुछ अलग कुछ नहीं किया। पृथु महाराज का सेवा किया। जब पृथु महाराज शरीर छोड़ देते हैं, तब ये साथ में जाके सती बन जाती है। उसी उसी फायर, उसी आग में अपना शरीर छोड़ देती है। पृथु महाराज वैकुंठ जाते हैं, अर्ची भी पीछे पीछे वैकुंठ जाती है। सब भी देवी देवता बोलते हैं। देखो, पृथु महाराज भगवान के पास जा रहे हैं, अर्ची भी भगवान के पास जा रही है, सिर्फ पति का सेवा में। यदि पति डिवोटी नहीं है, उसका सेवा भी, डिवोटी नहीं है तो भी पत्नी का धर्म होता है उसका सेवा करने का। ठीक है? उसमें क्या होता है, उसका आध्यात्मिक, यदि पत्नी डिवोटी नहीं, डिवोटी है, पति डिवोटी नहीं है, फिर भी सेवा करके पतिव्रता रहेगी, तो उसका भक्ति में बहुत प्रगति होगा। भक्ति में अच्छा प्रगति होगा। ऐसा डिवोटीज के बारे में हम, है हिस्ट्री में ऐसा डिवोटीज है, हम उसके बारे में मैं बताऊंगी दूसरा क्लास में। और यदि पति पत्नी दोनों डिवोटी नहीं है, ठीक है, पति डिवोटी नहीं है, पत्नी भी डिवोटी नहीं है, अभी कन्या की डिवोटी नहीं है, कन्या का जी। पति भी डिवोटी नहीं है, ठीक है, ऑर्डिनरी देवी देवता को क्या, उनको स्वर्ग प्राप्ति मिलेगा, वो अच्छा जी माता इंसान जी। माना जाता है, उनको प्रमोशन तो मिलता है, वो तो मिलेगा। ठीक है। ठीक है माता जी। तीसरा क्वेश्चन है माता जी, जैसे हम कहते हैं कि अभी बता रहे थे लड़की और लड़के में मतलब उनको उनका काम अलग है और उस लड़की का अलग है, लड़के का अलग है। जैसे हम बच्चे को पालते हैं, एक लड़का है एक लड़की पाल रहे हैं हम, तो क्या हम लड़के को ये नहीं सिखा सकते लड़कियों वाला काम कि बेटा आप झाड़ू पोछा मार लो या आप ये लो बर्तन मांज दो या कुछ कर दो, मतलब क्या उनको हम ये वाले काम नहीं सिखा सकते? हमारा डिवोटी सब काम करते हैं, लड़का भी लड़की भी। अभी झाड़ू पोता डिवोटी आदमी भी करते हैं ना। गुरुकुल में सब सेवा की जरूरत पड़ती है, गुरुकुल में देते हैं ट्रेनिंग। आप अपना बेटा को भी ये सबका ट्रेनिंग देना ही पड़ेगा, देते हैं, देना अच्छा है। मगर जब भी बढ़ते बढ़ते उसको दूसरा पढ़ने का काम या आउटसाइड वर्क जब ज्यादा बढ़ जाता है, वो नहीं कर पाएगा ना। ट्रेनिंग तो देना अच्छा है। जी माता जी। अभी आपका थैंक बेटा यू। बेटा है, आप उसको अच्छा ट्रेनिंग दे दिए, कपड़ा धोना, बर्तन करना, कुकिंग करना, ट्रेनिंग दे दिए, तो जब यदि आप बूढ़े होंगे तभी वो आपका सेवा कर पाएगा। दूसरी बात, वो जब बाहर जाएगा, बाहर का खाना नहीं खाएगा, खुद बना के खा सकता है, सेल्फ सफिशिएंट रह सकता है। ज्यादातर हम इंडियन माता हैं, लड़कों को घर का काम में नहीं लगाते, और आप इतना, वो लड़के लोग काम भी नहीं करते, और आप प्यार से समझा के उसको अपना काम में, आज मेरा बेटा मेरा कुकिंग में हेल्प किया, अ, तो ऐसा आप धीरे धीरे उसको मस्का वस्का लगा के उसकी, दिस इज हेल्पफुल फॉर हिम इन फ्यूचर। यदि पत्नी को पीरियड्स है तो लड़का संभाल सकता है 3 days में, घर का कुकिंग कर सकते हैं। इसमें अहंकार की बात नहीं है। कुछ कुछ लोग लड़कियों को भी नहीं सिखाते हैं, अभी लड़कियों भी नहीं सीखते हैं ना, कुकिंग नहीं आता, क्लीनिंग नहीं आता, घर का काम नहीं आता, लड़कियों को भी नहीं आता। ये गलत बात है, दोनों को हम सिखाना अच्छा है। माता जी जैसे होता है ना, हम लड़कों को जैसे सिखाते हैं, माता पिता लड़कों को सिखा रहे हैं कि उनके उन्हीं के लिए सिखा रहे हैं कि भाई आपको आगे के लिए ठीक होगा। फिर वो अगर मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो बेटा करके भी देता है उस समय पे, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है और वो बीवी की हेल्प करने लगता है किसी चीज के लिए, तो वो फिर दिक्कत वाली बात हो जाती है माता जी। ये मतलब ये तो कैसे, अगर वो सीखा हुआ है तो वो तो करेगा ही ना, उसकी तो हैबिट में है वो, तो वो करने को करेगा, तो लेकिन बहुत बुरा लगता है मतलब वो तो दूसरी है, वाली मगर पार्टी को। उधर जो बहू आ रही है, बहू को हमको शिक्षण देना पड़ेगा।
अभी जब तुमसे नहीं होगा, जब शरीर ठीक नहीं है, जब प्रेग्नेंट हो तुम, या कुछ शरीर ठीक नहीं है, या पीरियड्स में हो, तब मेरा बेटा कर सकता है। तब उस बेटी को, उस बहू को हमको शिक्षण देना पड़ेगा। अब तुम्हारा, मेरा बेटा को तुम्हारा नौकर मत बनाओ। ठीक है, इमरजेंसी में काम करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, मगर ऐसे गुलाम भी रखना, वो बाहर भी काम करेगा, अंदर भी काम करेगा, टाइम किधर रहेगा उसको साधना करने में या दूसरा कुछ काम करने में। ऐसा हो गया, ऐसा हो जाता है। मेरा एक क्या बोलते हैं, एक बेटा है, मतलब अपना नहीं, मैं बहुत बेटा बेटी है मेरे पास। एक बेटा का हालत ऐसा ही है, मार वो बहू बहू को मैं बोल नहीं पाती हूँ, क्योंकि अभी बहू अच्छी है, मगर उसको तेज काम करना ही नहीं आता। मुझे तो, मुझे देर में क्या बोलते हैं, काउंसलिस, मैं जाके बोल नहीं पाती हूँ। क्योंकि बेटा अभी पैसा कमाएगा, भक्ति करेगा, खाना बनाएगा, क्या करेगा, नुकसान उसी का है ना। जो औरत है वो धीरे धीरे उसको काम करना ही नहीं आता, फायदा क्या। इसलिए हमको बेटियों को भी अच्छा शिक्षण देना चाहिए, बहुओं को भी अच्छा शिक्षण देना चाहिए। सभी काम आदमी करेगा तो फिर उसका कमाई है ना डाउन हो जाता है। उसका प्रोफेशनल जो काम करता है उसमें उसका डाउन हो जाता है, घर का भी काम करेगा, बच्चा का भी संभालेगा, चैंटिंग 16 राउंड्स भी करेगा, फिर थक जाता है। और भी कमा सकता है, ये जो बेटा मैं बोल रही हूँ अच्छा कमा सकता है। ये थोड़ा पत्नी तेज रहेगी और साथ देगी, टाइम टू टाइम खाना देगी, टाइम टू टाइम सब काम संभालेगी, तो मेरा बेटा अच्छा कमा सकता है। अनफॉर्चुनेट, थोड़ा सही ट्रेनिंग बात है। देना पड़ेगा, वो ओपन माइंडेड होना चाहिए डिवोटीज। मेरा क्या कमी है, अब बताइए, मैं सीख लूंगी करके लड़कियां होना चाहिए। ठीक है, मुझे शादी शादी करते हुए समय मुझे कुछ काम नहीं आता था, सच बोल रही हूँ आपसे। और भगवान का कृपा से मैं ऐसा सब लड़कियां ऐसे ही है, ऐसा है कि हमारा घर संभालना है, मेरा पति को 8:30 में ब्रेकफास्ट लंच देना है। मेरे सासू माँ बोला, 1 महीना रह के ट्रेनिंग दे के चली गई, तुम सारा दिन सोते रहो कोई बात नहीं, और मेरा बेटा जब 8:30 को जाएगा तब उसको लंच और ब्रेकफास्ट बना दो, दे दो, फिर बाद में वो जाने के बाद सो जाओ। तो मैं जल्दी उठना सीख लिया, और जल्दी जल्दी उठ के स्नान करके, झाड़ू पोछा करके, भगवान को दिया जला के, ब्रेकफास्ट लंच बना के दे के देना अब आदत मैंने शुरू कर दिया। ये सब हम लड़कियों को समझाना चाहिए। अभी पति को नौकर बना दो, और एक एक और दूसरा एक बेटा और बेटी है, बहुत सारा एग्जाम्पल्स मैं दे सकती हूँ। वो लोग आते भी नहीं है ना क्लास में आएंगे तो समझ जाएंगे, ये हमारा फायदा के लिए। मैं जल्दी काम करूंगी, और वो कमाती है 10,000, लड़का कमाता है 1 लाख। ये 10,000 के लिए ये बोलती है, मैं, तुम काम करो मैं 10,000 कमाऊंगी। ये घमंड की बात है। उसको, उसका घमंड को हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे समय दिखाएगा, धीरे धीरे भक्ति में आएंगे, सब कुछ सुनेंगे, सब हम समझाएंगे। वो लड़का इतना अच्छा लड़का है, यही हो गया, आप जो बोल रहे वही होता है। धीरे धीरे बहुरानी लोगों को, घमंडी लोगों को भी हम समझाएंगे, ये ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए भला ही नहीं है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम सहायता करो, वो अच्छा कमाएगा। तुम जल्दी जल्दी खाना बना के दे दो, वो और आनंद से काम करेगा और ज्यादा कमाएगा। हम्म? सही है ना जी मतलब। माता जी, बिल्कुल सुजना, सही। थैंक यू सो मच माता जी। सुजना देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्लीज जय एक्सेप्ट माय obeisance। माता जी, मेरी जो चीजें है ना, थोड़ी सी अलग है। आई मीन टू से कि अ, इन सब चीज से रिलेटेड नहीं है, लेकिन है, मीन्स यही सब चीजों से है। एक्चुअली अभी जो है चीजें, मैं जिस चीज से कभी कभी बहुत हर्ट होती हूँ, वो ये कि मैं 4 ईयर से अपने ससुराल नहीं गई हूँ, और मेरे हस्बैंड भी नहीं गए 4 ईयर। और मेरा जो छोटा बेटा है,
जो अभी 3 साल का है, हम्म, उसके होने के बाद भी वो अभी तक अपने दादा दादी से मिल नहीं पाया। हम्म, और ना उनके तरफ से कुछ ऐसा है कि हाँ तुम लोग आओ, या अ, मतलब हम लोग जा पाए। ना मेरे हस्बैंड ने कभी ऐसी कुछ कुछ सिचुएशंस हुई अनफेवरेबल, हम्म, तो हम नहीं जा पाए। मेरे जो इन लॉज हैं, अ, वो आ सकते थे पर नहीं आए, और अब तो खैर वो बोलते भी नहीं है आने को। तो कहीं ना कहीं मैं मीन्स और शादी के बाद ससुराल में मैं बहुत कम रही हूँ, क्योंकि आफ्टर मैरिज, आफ्टर 2 मंथ मुझे मायके ले गए कि ये कोई रस्म है, जाना है। उसके बाद 10 दिन में लौटने के बजाय वहाँ पे मैं 1 मंथ के बाद लौटी। मतलब नहीं, अभी कोई मुहूर्त नहीं बन रहा है तो अभी आपको वहीं रहना पड़ेगा। वो भी ठीक हो गया। 1 मंथ, 1.5 मंथ, मतलब लगा के 1.5 मंथ के बाद फिर मैं ससुराल गई। और फिर मेरे हस्बैंड, मैं दिल्ली से हूँ, तो मेरे हस्बैंड दिल्ली में थे। तो मेरी सासू माँ हमेशा फोन करके बोलती थी कि तुम कब लेके जा रहे हो इसे। एक्चुअली मेरी 2 जेठानियां भी थी, वहाँ हमारे साथ रहती थी। तो वहां पे ऐसे ऐसे हुआ, फिर दिल्ली आ गए। फिर उसके बाद मीन्स मतलब बहुत तरीके से ये बहुत, अभी मेरी शादी को 14 ईयर्स हो गया, 21 जून को 15 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा। बट जैसे आप बोल रहे थे ना कि समय देने से और उन उन लोगों को, उन लोगों की सेवा करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। बट अगर वो चीज, वो टाइम, वो जगह, वो चीजें मुझे नहीं मिली कि मैं उनकी सेवा करूं, तो फिर और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे जो दोनों बच्चे हैं उनको दादा दादी का संग मिले, लेकिन वो एनी हाउ नहीं मिला। मेरा बड़ा बेटा अभी 12 ईयर्स का है, छोटा बेटा 3 साल का है। तो दोनों में से किसी बच्चे को ऐसा मतलब संग नहीं मिला। तो मैं कैसे क्या करूं? मतलब थोड़ा बहुत हर्ट तो अभी भी होता है चीजों को लेके। तो ये कोई बहुत बड़ी मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा डीप में जाके सोचती हूँ, मतलब कभी कभी ध्यान में आ जाता है, तो मेरे को फील होता है। मतलब होता है कि जैसे सभी बच्चे अपने दादा दादी के साथ रहते हैं, या मैं नाना नानी के साथ भी होता है तो उन लोग आते भी हैं, मैं वहां पे चली भी जाती हूँ। बट क्योंकि मेरे हस्बैंड ससुराल नहीं जाते, तो मैं अकेले जाने में थोड़ा सा मेरे को फील होता है कि मैं अकेले कैसे जाऊं। क्योंकि मैं ससुराल में कभी, एक होता है ना कि 6 मंथ तक मैं रही हूँ, सबको जान पाई। इवन ससुराल में 15 ईयर्स होने को है, बट ससुराल में मैं ज्यादा किसी को नहीं जानती। और ये मेरी अरेंज मैरिज, नॉट लव मैरिज। तो नहीं, फिर वो मैं, लोग का डिसीजन है तो आप गिल्ट फीलिंग मत रखिए, प्यार रखिए। जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब उनका अच्छा ही देखभाल करिए। ये आपका माता जी गलत नहीं है। आप इसको इसको सोच रहे हैं तो मतलब मैं सोच रही हूँ आप अच्छा ही डिवोटी, अच्छा ही बहू है। आप सेवा करना माता चाहते हैं। जी, आप उनसे मिलना जुलना, बहुत लोग मिलना जुलना नहीं चाहते। अच्छा, आप बगा दिया ठीक है, हम खुशी रहेंगे करके रहते हैं। और आप सच में अच्छा बहू है। आप प्यार करिए, जब चांस मिलेगा तब सेवा कीजिए। वो आप नहीं किए, आप कारण नहीं है ना, इस सिचुएशन का कारण आप नहीं है, परिस्थिति है। तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए। ऐसा परिस्थिति में भी आप उनका प्यार करने के लिए, उनका सेवा करने के लिए सोच रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो इसलिए आप इसका दुखी मत, जब चांस मिलेगा तब आप जाके उधर उनको सेवा करो। हमने 1-2 बार कोशिश भी करी जाने की, तो सब कुछ बुक था माता जी। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ को डेंगू हो गया, फिर हम नहीं जा पाए। मीन्स 2 बार ऐसे ऐसी चीजें हुई कि हम जा ही नहीं पाए। नहीं वो और फिर ठीक है। तो आपका आई प्रभु, जस्ट वांट, आपका प्रभु जी उनका उनका सेवा करते हैं, आपका प्रभु जी। माता पिता का, हाँ। माता जी वो भी नहीं जा पाए हैं। मतलब हाँ, बात होती है मीन्स वीक में या 15 डेज में, अकॉर्डिंग टू द टाइम, जैसे उन्हें टाइम मिलता है हम्म, वो बात करते हैं। हम्म, बट वही है कि मिलना नहीं हो पाता। मीन्स जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, इंडिया में, हम्म, मेरा ससुराल है, वहां से आना जाना नहीं हो पाता।
और मीन्स हाँ अभी तो ना के बराबर ही है, मीन्स बात ही होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक और है, आपका इनके बारे पति का में डिसीजन है तो आपका गलत क्या है? आप माता जी गलत नहीं, मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे मेरा एक मतलब वांट है, डिजायर कह सकते हैं, कि जिस तरीके से सभी बच्चों को उनके दादा दादी का मिलता ठीक है है, आप प्यार, अपना पति को तो मैं क्या समझाइए करूँ। ना। आप पति को समझाइए, आप एक बार जाके आइए, 2 बार जाके आइए, पति को समझाइए, समझा के आप जाओ। ऐसे केस में मुझे सिर्फ मीन्स आप गिल्ट फीलिंग मत रखिए, कोशिश कीजिए। तो परिस्थिति ऐसा हो गया, आपका गलत नहीं है ना, ये आपका गलत नहीं है, ये सच है, ये डिसाइड ठीक है ना, बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लोग ऐसा है। कोई हाँ बड़ी नहीं है, लेकिन मैं सोच रही थी सब मुझे क्योंकि मैंने आपके वीडियोस देखे हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें मैंने देखी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे पर्सनली बात करूं और सारी चीजें बताऊं, सो दैट कि मे बी कहीं ना कहीं मुझे वो मीन्स सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। तो ठीक है, मीन्स आप एक होता है ना पर्सनली, कॉन्टिन्यूटी। हाँ आप पर्सनली बात करिए, मैं बता सकती हूँ। आपका गलत है नहीं, क्योंकि आप चाहते हैं ना, आप चाहते हैं सेवा करने के लिए, वो मौका नहीं मिल रहा है। प्रार्थना कीजिए। हरे जी कृष्ण। सीमा, सीमा बाटी, पूछिए सीमा। अच्छा, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। दंड प्रणाम। क्या? माता जी, मैं जैसे सुबह 4 बजे के टाइम उठती हूँ मंगला आरती के लिए। हम्म, तो हमारे जो हस्बैंड है प्रभु जी है, वो मना करते हैं, कह के कि इतनी सुबह सुबह के टाइम मत उठा करे करो। फिर माता जी मुझे लेट उठती हूँ, तो फिर पूजा के लिए मुझे लेट हो जाता है। तो 2 बच्चे हैं मेरे, वो भी स्कूल जाते हैं। और जो हमारे प्रभु जी हैं वो मतलब अपनी जॉब पे जाते हैं, तो मुझे लंच बनाना पड़ता है। और फिर मैं लंच में लग जाती, तो फिर मुझे पूजा के लिए लेट हो जाता है माता जी। तो हमें अपने प्रभु जी की बात माननी चाहिए। नहीं, प्रभु जी को आप समझाइए, मैं जल्दी सो जाऊंगी, जल्दी उठ जाऊंगी, अब जल्दी सो जाओ। या आप ये मना दीजिए कि मैं दोपहर में मैं थोड़ा बहुत सो सकती हूँ, आफ्टरनून में लंच के बाद थोड़ा बहुत 1 1 घंटा आप सोएंगे तो नाइट जो आप जल्दी उठते हैं ना, उसको बैलेंस कर सकते हैं। आप समझाइए उनको, जल्दी उठने से ब्रेकफास्ट लंच हो जाएगा मेरा, थोड़ा पूजा भी हो जाएगा मेरा, चैंटिंग हो जाएगा। इसलिए आप इसको गलत मत सोचिए, जल्दी उठना हेल्थ के लिए अच्छा है, आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा है, इसलिए मैं ये कर रही हूँ करके समझाइए। माता जी, जैसे मतलब हमारे प्रभु जी ने, अब जैसे मैं एकादशी के व्रत रखती हूँ, तो हमारे प्रभु जी ने भी अब पिछली एकादशी से, जैसे मैं व्रत करती, तो मैंने उनसे बोला कि मन की आप भी करे करो। तो उनके लिए दूसरी एकादशी है, तो मतलब वो पूजा तो करते नहीं है, बस ऐसी व्रत करते हैं एकादशी का। हम्म। तो वो ठीक है माता जी। उनका दूसरा एकादशी है, मतलब दूसरा दिन एकादशी करते हैं। हाँ जी माता जी, मुझे 1 साल हो गए एकादशी का व्रत करते हुए। वो एक महीने में एक बार करते हैं। नहीं, वो 1 महीने में दोनों एकादशी पड़ती हैं, दोनों को रहती माता जी ने। करते हैं ना? हाँ जी माता जी ने भी पिछली एकादशी से ही व्रत उठाया उन्होंने भी। अच्छा, तो ठीक है ना, अच्छा है ना तो। ठीक है माता जी। माता जी, तो फिर जैसे मतलब हस्बैंड मना करते हैं, वो कहते हैं सुबह जल्दी मत उठो। नहीं, तो उनको वैसे ये थोड़ी सी समझाइए, मुझे। जल्दी उठने का उनको समझाइए। जल्दी उठने का क्या ठीक है मकसद है माता। आपका? क्या मकसद है आपका, जल्दी उठने का क्या मकसद है? तो आके वही बस। आप पूजा आप जब मंगल आरती कर सकते हैं, और अच्छा ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग करके फिर किचन में जाके लंच और ब्रेकफास्ट बनाना है ना, राइट? उनको समझाइए, पूजा पाठ ये सब है, परिवार का भला ही है। परिवार में जी एक माता। इंसान अच्छा भक्त बनेगा तो पूरा भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, हमको सब अच्छा हो जाएगा। आप समझाइए ना उनको, अब हाँ समझाते हैं। माता जी, मैं ये 16 माला का जो जप होता है उसे भी करती हूँ माता जी। 16 माला हाँ जी माता जी। सोलह करते हैं? माला करते जी हैं, माता जी। ठीक है आप। मैं करती हूँ माता जी, वो घड़ी सी नहीं आती थोड़ी कंटिन्यू करने वाली, चैंटिंग वाली। तो हम्म, उन्होंने कुछ दिन उससे जब किया, तो फिर वो बंद हो गई। हम्म,
पर ये है कि जैसे मैं मतलब पूजा पाठ घर में करती हूँ तो उससे उन पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? प्रभाव मतलब जैसे पहले से बहुत बदलाव है, पहले बहुत गुस्सा करते थे मतलब मुझ पे भी तन तन बात पे, अब इतना नहीं करते वो पहले से। आप या पति? आप? जी माता जी। आपका 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 इसमें परिवर्तन आ रहा है। आप चैंटिंग 16 माला करने के बाद आपको गुस्सा कम हो रहा है ना? जी माता जी। हाँ, होगा ना, होगा ना, क्योंकि हमारा मन चंचल नहीं होगा। हम भौतिक चीजों के पीछे लगाव नहीं होगा। ये सबसे हमको हमारा गुस्सा, हमारा काम वासना कम होते जाएगा, फिर हमको गुस्सा कम हो जाएगा। हम्म, कम हो जाएगा। आप कुछ ये जो आज का टाइटल है उसके बारे में तो बताना था मुझे। इसमें एक सवाल है। मैं भक्त तो हूँ मार मेरा पति प्रसन्न नहीं है, यही सवाल है ना? इसका तो जवाब देना ही है। अभी 5 मिनट इसके बारे में बताऊंगी। सब लोग भक्त बन गए हैं, 4 नियम पालन करते हैं, 16 माला करते हैं, जल्दी उठते हैं, सीमा माता जी बोल रहे हैं, जल्दी उठते हैं। ये सब करने के बाद भी मेरा पति इतना प्रसन्न नहीं है, ये मुझे बहुत दुख होता है। ऐसा है ना, ये सवाल था। हमको ये समझ में आना चाहिए कि जब मैं भक्ति अभी 84 लाख जन्म से मैं भगवान को भूल चुकी हूँ, ठीक है? अभी इस जन्म में थोड़ा बहुत सालों से मैं भक्ति कर रही हूँ। इसमें मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है? मुझे इधर मैजिक होना चाहिए, है ना? ऐसा ही एक्सपेक्टेशन है। अभी मैं शुरू कर रही हूँ, सब भगवान कृष्ण आके मुझे मुझे झूला में झूलना चाहिए, मुझे आके पंखा चलाना चाहिए। ऐसा एक्सपेक्टेशन भक्ति में नहीं रख पाएंगे। सच बोल रही हूँ, मैजिक नहीं होने वाला है। होगा जरूर, भगवान आपके ऊपर कृपा रखेगा, मगर मैजिक नहीं होगा। आप भक्त बन गए, आज भक्त बन गए तो अच्छा ठीक है, कल सब आप लोग आपको आके आरती लेंगे, हाँ भक्त बन गए आप करके, सब मैजिक होने वाला है? नहीं होने वाला है। जो भी परिवर्तन आएगा धीरे 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 आएगा। तो कभी कभी जब हम भक्त बनने के बाद ज्यादा टेंशन भी हो सकता है। जैसे बोल रहे हैं ना, क्यों जल्दी उठना है, क्या करना है, सवाल उठेगा। ये क्या है, तिलक लगाते हैं, ये क्या कंठी माला पहना है, ये क्या ढक रहे हैं आप लोग, स्टाइलिश रहो ना। डिवोटीज लोग बोलते हैं, जब मैं ढकती हूँ ना, तब डिवोटी ये क्या ढकते हो, हाँ स्टाइल रहो ना, स्टाइल रहो, ये क्या है? तो हम जब कुछ भी अच्छा कार्य करने लग जाते हैं, स्पेशली आप लोग विदेश में जो यूके में रहते हैं, ढक के जाएंगे तो पता नहीं क्या बोलेंगे। मगर मैं बोल्डली जवाब देती हूँ, मैं भक्त हूँ, भक्त का निशान मेरे पास होना चाहिए। मैं नम्र हूँ, मैं साउथ इंडियन हूँ, फिर भी मैं अ, भक्ति का जो इस्कॉन में मंदिर में जाते हैं या प्रोग्राम में जाते हैं, मैं ढकती हूँ। बाकी जहां पर मैं नहीं ढकती हूँ, क्योंकि साउथ इंडियन में ढकना विधवा लोग ढकते हैं। तो इस्कॉन के कार्यक्रम में मैं ढकती हूँ, बाकी जहां पर मैं नहीं ढकती हूँ। और ढंग से मेरा शरीर को बराबर रखती हूँ, मतलब शरीर दिखाती नहीं हूँ, यही बोलती हूँ। तो डिवोटी बनने के बाद चैलेंजेस आएगा, समस्या आएगा। आप ये एक्सपेक्टेशन, आहा पति आपको आहा इतना अच्छा कर रहे हो, कोई कोई पति लोग पता है अब बोलते हैं नहीं नहीं साड़ी मत पहनो, मॉडर्न ड्रेस पहनो, ऐसा भी पति लोग हैं। हम सोचते हैं जब पत्नी पतिव्रता बनने जा रही है, तब पति का सपोर्ट कभी कभी सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी मॉडर्न जैसा ही थिंकिंग है ना उसका भी। अब मेरा पत्नी मॉडर्न रहना है, किसी किसी को मैं बोलती हूँ ठीक है, पति को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा मॉडर्न रहो, क्या करेंगे, मॉडर्न रहो। किसी किसी को मैं बोलती हूँ आप समझाओ तुम्हारा पति को, देखो मैं इधर उधर शरीर दिखाती हूँ तो तुम्हारा पत्नी हो के बाकी आदमी मुझे देखेगा, तुमको ठीक है,
पूछो, पूछिए आप, तब समझेगा। हाँ हाँ ठीक है, मेरा पत्नी मेरे लिए है। मैं ऐसा आड़ा टेढ़ा कपड़ा पहनूंगी तो सभी आदमी देखेगा मुझे। ये सब समझा के उनको धीरे धीरे, अभी हम एक दिन में वक्त नहीं बना, धीरे धीरे बना ना। ऐसा धीरे धीरे इसका परिणाम भी आएगा, परिणाम भी आएगा। हम चक्कूबाई का एक हिंदी में क्लास लिया है, आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं। चक्कूबाई इतना इतना क्या बोलते हैं, टेस्ट पार करने के बाद, इसका इसका टेस्ट को क्या बोलते हैं, प्रेयसी, परीक्षा 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 होने के बाद भगवान स्वयं आके उनका सेवा किया और उसका घर का परिस्थिति बदला। तो भक्ति में शांति भी रखना चाहिए। उत्साहात धैर्यात निश्चयात तदत् कर्म प्रवर्तनात्। तो पेशेंस भी रखना चाहिए, शांति रखना चाहिए। ठीक है, आज मिरेकल नहीं रहेगा मगर मिरेकल होगा, होगा ही होगा, परिवर्तन आएगा। जो एकदम सासू माँ बैठी थी, वो जब छुप जाएगी, जो अंतर्यामी परमात्मा उसको बदलेगा। जब हम स्ट्रांगली स्ट्रांगली डिवोशनल लाइफ, जब बहुत तीव्रता से भक्ति पद्धति लेंगे, तब हमको रिजल्ट्स मिलेगा। आज ही चमत्कार नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, मगर चमत्कार तो होगा ही होगा। इसलिए मैं भक्त बनने का प्रयत्न कर, अभी मैं भक्त हूँ, भक्त नहीं बने हम लोग। भक्त का मतलब भी अलग है। ठीक है, हम भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिवोशनल सर्विस शुरू कर रहे हैं। अब डिवोशनल सर्विस हम महाराज नहीं बन सके हैं, जैसे प्रहलाद महाराज महाराज बोल रहे हैं, उसमें वो परफेक्शन अटेन किए, पूर्णता हो गया उनका। प्रहलाद महाराज का पूर्णता हो गया, हमारा पूर्णता किधर हुआ? हम शुरू ही नहीं किया ना। भक्त तो हूं ये टाइटल, मैं भक्ति शुरू ही नहीं किया। मेरा पति कैसे प्रसन्न होगा? होगा धीरे धीरे। मे भी एट द एंड ऑफ लाइफ भी हो सकता है, हमको शांति रखना पड़ेगा, इंतजार भी करना पड़ेगा। कभी 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 होगा भी नहीं, मरने तक भी कोई आदमी कुछ औरत को कुछ पत्नी को प्रशंसा करते नहीं है। ठीक है, सहन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच माता जी। तो मतलब अभी हम हमारी जो हम जैसे जिए हैं बचपन से, तो हमारा ब्रिंगिंग, हम सेल्फ सेंटर्ड, हमने अपने आप को ही केंद्र में रखा है हमेशा। अभी हम अकेले नहीं है, शादी के बाद पति है, पूरा परिवार है, बच्चे हैं। तो जब हम भक्ति में आए हैं ना, तो वो भी हम अपने लिए ही कर रहे हैं शुरू में। तब अब हमें देखना पड़ रहा है कि पति को देखना है, परिवार को देखना है, तो खुद पर से ध्यान हटाना है। अभी मैं नहीं हूँ केंद्र में, मेरा पति केंद्र में है, मेरे फैमिली केंद्र में है। और क्योंकि दैट इज स्त्री धर्म, मगर जीव धर्म तो कृष्णा है। हमको दो धर्म पालन करना है। एक जैव धर्म, जीव धर्म, दैट इज कृष्णा कॉन्शियस, कृष्णा को सेंटर में रखना। एक ये शरीर का धर्म तो स्त्री धर्म है, वो पति और पति का परिवार को रखना है। तो ये दोनों में हमारा स्वार्थ नहीं है, मगर ये दोनों करने से अपने आप हम ठीक, हमारा सब कुछ ठीक हो जाता है, अपने आप सब ठीक हो जाता है। हमारा भक्ति में भी प्रगति होगा, हमारा परिवार में भी एक्सेप्टेंस होता है। जी माता जी। ठीक है ना? जी माता जी, तो जब करते करते भगवान की कृपा से ये बुद्धि आई है कि हम अपने पति के बारे में सोचें, वो परिवार के भगवान बारे में। अंतर्यामी परमात्मा ने वो चेंज करता है। अ, ये इसके लिए एक एग्जाम्पल तो जरूर देना चाहिए। जब एक कृष्णा का लीला में एक लीला है। एक बार कृष्णा और उनका ग्वाले सब फ्रेंड्स वन में जाते हैं और भूख लग जाता है उनको। जब भूख लगता है तो उधर यज्ञ हो रहा है, ब्राह्मण्स यज्ञ कर रहे हैं। उधर जाके
तो प्रसाद मांगते हैं तो यज्ञ का भोग तो भगवान के लिए लगता है। भगवान का फ्रेंड्स आके पूछ रहे हैं, ये लोग मना कर दिया क्योंकि वो ब्राह्मण लोगों को ये भगवान है करके भी इतना भी ज्ञान नहीं था। भगवान के लिए कर रहे हैं मगर भगवान जब स्वयं आए तब नहीं दे रहे इतना, क्या बोलते हैं, अनलकी। मगर उनका पत्नियों को गोपियों के एसोसिएशन से, संघ से उनको पता है ये भगवान है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए वो लोग जल्दी जल्दी सब कुछ बना के वन में जाके कृष्णा को दे रहे, और उस सका सब सका लोगों को भी दिया। फिर देने के बाद ये पत्नियां बोल रहे हैं वापस हम कैसे जाएंगे, एक बात है। दूसरी बात, आपको मिलने के बाद उधर क्यों जाना है? अभी हम आपके साथ रहेंगे, अब भगवान है, हम अभी रहेंगे, छोड़ दिया हम घर पर, घर परिवार। तब कृष्णा बोलते हैं नहीं नहीं, आप वापस जाओ, मैं हूं, उनको टिक कर दूंगा। यही हम सबको है। जब हम शांति रखना पड़ेगा इसमें। अब भगवान आज मैं चौसला मला कर दिया, आप तुरंत मुझे मुक्ति दे दो और कृष्ण प्रेम दे दो, नहीं ना। पूर्णता, जब पूर्णता होगा ऑटोमेटिक सब प्रसन्न हो जाएंगे। जब कृष्णा प्रसन्न हो जाएंगे ऑटोमेटिक सब प्रसन्न हो जाते हैं। वही हमारा गोल है। धीरे धीरे थोड़ा बहुत तो प्रसन्न हो ही जाएंगे, हम शांति रखना पड़ेगा। ठीक है। केशव सेवरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, एज ऑलवेज आप बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किए सारा कुछ, एंड बहुत अच्छे से आप स्त्री धर्म के बारे में बताते हैं। एंड मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ एंड ट्राई करती हूँ अपने लेवल से फॉलो करने का। एंड थैंक्स टू पेश्वरी माता जी ऑल्सो कि उन्होंने आपका क्लास अरेंज किया और इतना अच्छा टॉपिक हम लोगों के लिए रखा। दोनों माता जी को बहुत बहुत थैंक यू। माता जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था आपसे कि जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया, जिनका स्टोरी आपने सुनाया वो बहुत वंडरफुल स्टोरी है, मैंने भी कभी नहीं सुना था पहले। वो तो उसमें आपने बताया कि उनके जो हस्बैंड थे, वो जिनके बारे में जो मेन हीरोइन थी वो स्टोरी की, उनके जो हस्बैंड थे, जो स्टार्टिंग में आपने स्टोरी सुनाया था माता जी, तमिल में कोई करेक्टर थे ना वो, जिनका जो बहुत चेस्ट लेडी थे, पायल वाला जिनका स्टोरी था। कन्नगी। हाँ जी जी जी। तो उनके जो हस्बैंड थे वो जब इतने 12 साल बाद वापस आए तब देन उन्होंने कुछ नहीं पूछा, लेकिन एज अ फीमेल हम लोग देखते हैं माता जी की फीमेल्स को बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से क्यूरियोसिटी भी रहती है और थोड़ा सा रहता भी है ना कि मेरे पति कहाँ जा रहे हैं या कब वापस आएंगे, तो थोड़ा जानने का उनको रहता है। तो कितने हद तक हमको इस चीज में उनसे मतलब बहुत अच्छे तरीके से पूछने के वे में, ताकि हम उनको उस तरीके से ट्रीट कर सके अच्छे से, कि हम उनको केयर करने के लिए पूछ रहे हैं, तो हमें कितना हद तक पूछना चाहिए? या ये तो हो गया कि पूछना ही नहीं है एक तरीके से, लेकिन कभी जैसे हस्बैंड है किसी ऑफिस वर्क से या कभी किसी वर्क से बाहर जा रहे हैं, तो आप क्या हमें झगड़ा पूछना किए बिना चाहिए? पूछिए ना, स्वामी आप कब आएंगे, झगड़ा किए बिना पूछो, झगड़ा मत करो। ओके। अब पूछिए, आपको मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ, आप कब आएंगे, मैं केयर केयर तो रखना ही पड़ेगा ना। अभी रोज 6 बजे आ रहे हैं शाम को, आज 8 बजे 9 बजे 10 बजे आप आए नहीं तो एक तो मैसेज कीजिए, आप क्या कर रहे हैं, क्या ऐसा है, वो पूछ सकते हैं। इधर करने की को 100% मालूम है, ये एक औरत के पास चला गया तो पता है, ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं, इसको छोड़ दिया और चला गया, वो तो पता है, फिर भी शांति से उसका इंतजार कर रही थी। ठीक है, इधर हम डे टू डे लाइफ में अब कब आएंगे, मैं आपका वेट कर रही हूँ करके आप पूछ सकते हैं। इसमें झगड़ा करने का क्या है, आप मैसेज कीजिए करके। अब कभी कभी आदमी लोग नहीं बताते, आपको पता होना चाहिए, ये नहीं बताते, ये नहीं बोलते, तब तंग मत करिए, ठीक है, छोड़िए। जी क्योंकि जी माता कुछ जी। कुछ बिजनेस में रहते हैं, वो नहीं बताते क्या बिजनेस करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, पत्नी को नहीं बताते। जिधर तक आपका हक है, जैसे है, इट डिपेंड्स ऑन योर रिलेशनशिप। आप
कैसे बनाया? अभी पता नहीं आपका शादी होके कितना साल हुआ, क्या हुआ, कैसे वो नहीं माता जी, अभी शादी नहीं हुआ है, अभी तो होने वाला है। मैं इसीलिए स्टार्टिंग से पूछ रही हूँ, क्योंकि प्रभु जी लोगों को ये शिकायत हमेशा रहता है कि जो माता जी लोग होते हैं वो बहुत इंटरफेयर करते हैं, कहाँ जाते हो, किससे बात करते हो करके। तो उसके लिए मैं पहले ही प्रिपेयर आप कर रही हूँ कि इतना मैं कभी प्यार डिस्टर्ब से ना करूँ। समझाइए। आप एक बार बोल दिया तो ठीक है, इतना देर लगेगा, चिंता मत करो। आपका सिक्योरिटी का चिंता है, दूसरा चिंता नहीं है मुझे। आप एक मैसेज कर दो, मैं ठीक है वेट करूंगी या ना वेट करूंगी, कैसा एक डीलिंग होता है। जी। और एक और छोटा सा क्वेश्चन था माता जी के, हम लोग हमेशा सुनते हैं एज ए स्त्री धर्म के बहुत सारा डिस्कशन चलता है कि डॉटर इन लॉ एंड मदर इन लॉ के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए उसको लेके, लेकिन माता जी कभी एक डॉटर इन लॉ को एक फादर इन लॉ के संग कैसा रिलेशन मेंटेन करना चाहिए? क्योंकि आजकल की सोसाइटी में ना माता जी बहुत ज्यादा मिंगल हो गया है सारा, मतलब कोई भी रिस्पेक्ट नहीं रहा है। ना कोई पर्दा करता है अपनी ससुर से एंड ओपनली बात करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज बिहेव करते हैं। तो एज अ रेस्पेक्टफुल बिहेवियर क्या, नहीं, आइडियल आप बिहेवियर क्या होना चाहिए? सोसाइटी कैसे भी रहने दो, आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो। उनके सामने बराबर बैठो मत। मेरा ससुर जी हमेशा बोलते थे, आप क्यों चार में नहीं बैठते हैं? अब चार तो है ना, बैठो। उनको बेटी जैसा ही रखा मुझे। अभी नहीं है वो जी इस दुनिया में, मगर मैं उनके सामने बराबर इक्वली नहीं बैठती थी। यदि लॉन्ग जर्नी जाते हैं, अभी ट्रेन में टुगेदर जाते हैं, तब बैठती थी। अदरवाइज उनके जो सब लोग हैं, हाँ, लिविंग रूम में बैठते हैं, तब उनके सामने बराबर जाके बैठती नहीं थी। कुछ उनको देना है तो दे के मैं चली जाती, ऐसा नहीं तो नीचे बैठना है। आप डिस्टेंस जी मेंटेन करो, रेस्पेक्ट दे दो उनको। उनके सामने आड़ा टेढ़ा कपड़ा मत पहनो, एनआईटी वो सब मत पहनो। उनके सामने बराबर आप इज्जत से रहना। बाकी लोग कैसे रहते हैं वो अलग बात है। मैं देखती हूँ ससुर जी के सामने एक बहू में अभी देखा, अपना बेटा का डे डाई ऐसा बुलाती है और ससुर जी के बाजू में ही बैठती है। तो ससुर जी को कुछ, क्योंकि अभी मॉडर्न है ना, वो भी कुछ नहीं सोचा नहीं। मगर आप इज्जत इज्जत कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए और उनके सामने बराबर। कुछ लोग पैर के ऊपर पैर रख के भी बैठते हैं, गलत बात है। अब थोड़ा नम्र से रहिए, ठीक है? हाँ। जी। थैंक यू सो मच माता जी, हरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर से आंसर किया आप। धन्यवाद। हरे कृष्णा। डन विद जी। एनी अदर क्वेश्चन? कुछ और सवाल? ठीक है, बंद करें क्लास। ठीक। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।